तो हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग, तो ठीक है अजय भाई, सेकंड सेशन अपना एक बार इसको लेके अपन बात कर लेते हैं। जो अपना सेकंड सेशन है उसमें अपन ये चीजें कवर करने वाले हैं। अगर इसके अलावा कुछ रहेगा तो ऑन स्पॉट पे इसको इसी सेशन में ऐड कर लेंगे। अजय एक तो देख इसमें ना, ये ऑफिस मास्टर है, वेंडर मास्टर है, प्लेस मास्टर है और ग्लोबल मास्टर है। बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन में ये चलते हैं। तो आपको कोई भी चीज समझनी है तो सबसे पहले आपको जो हमने जो रोल आउट प्लान जो आपका बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सबसे पहले मास्टर बनाया, आईडी को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में अभी हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑफिस मास्टर। ऑफिस मास्टर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो किसी ना किसी ऑफिस से रिकॉर्ड की जाती है। जैसे आपके यहाँ पे दार ए सलाम है, मटवारा है, सोंगिया, ये सारे आपके ऑफिस हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो जीरो से लेके एंडिंग तक की होती है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी ऑफिस को लेके रिकॉर्ड की जाती है। और तो उसको करने के लिए आपको ऑफिस मास्टर बनाना पड़ता है। तो अभी ऑफिस मास्टर को समझेंगे कैसे क्रिएट होते हैं और इसका क्या बेसिकली इन फ्यूचर क्या अपना वो रहता है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है। ये मैं लॉग आउट करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले अजय भाई हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद में अपने मेरे साथ सामने ये इस तरीके के फीचर अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में होता है स्पॉट मास्टर। स्पॉट मास्टर इस मॉड्यूल का नाम इसलिए है कि यहाँ से जो भी मास्टर या जो भी क्रिएट होता है वो कहीं न कहीं किसी फॉर्म पे या किसी ट्रांजेक्शन लेवल पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मास्टर स्पॉट मास्टर रखा हुआ है। तो इसमें जो-जो फॉर्म हैं वो बेसिकली हमने दे रखे हैं। इसमें से कुछ फॉर्म है आपके काम के नहीं है, तो आप उस पे ज़्यादा वो नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी आते हैं हम ऑफिस मास्टर पे। ऑफिस मास्टर 267 करके एक फॉर्म है। ये फॉर्म हमने ओपन कर लिया है। ये फॉर्म का इस तरीके का जी लेआउट दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अभी हमने आपके मोस्ट ऑफ जो भी ऑपरेशनली हैं वो सारे क्रिएट कर रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ दार ए सलाम। तो सबसे पहले आप ऑफिस का नाम डालोगे, मतलब उस ऑफिस का जो भी रिकॉर्ड करोगे उस ऑफिस का नोमेनक्लेचर क्या रखने वाले हो, ठीक है। तो आपने रखा हुआ है दार ए सलाम। लोकेशन क्या है, यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन क्या है, लोकेशन मेरी दार ए सलाम ही है। कई बार क्या होता है ऑफिस का नाम अलग हो जाता है, जैसे ऑफिस का नाम फॉर एग्जांपल आपने रख दिया पोर्ट, पर लोकेशन क्या है दार ए सलाम, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दिखा रहा हूँ। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन में आप कोड लिख सकते हैं, उस ऑफिस का क्या कोड है, जैसे डार है, डार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये राइट साइड में आप आओगे तो ये था ऑफिस टाइप। किस टाइप का ऑफिस है, हेड ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है या किसी के अगेंस्ट में चाइल्ड ऑफिस कंसिडर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये एचओ है तो हमने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और जितने भी ऑफिस बनते हैं ना वो अंडर एचओ के बनते हैं। एक हमें एचओ बनाना पड़ता है, उसके बाद में जितने बनते हैं अंडर एचओ के बना देते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑफिस क्या रहने वाला है, अगर है तो ठीक दो कि इसका मतलब ये किसके अंडर में, डार एचओ के अंडर में डाल दो, ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रखता। जब इसके सेकंड वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा समझ में आएगा। जोन है, यहाँ पे रीजन है, जोनल है, ब्रांच है, एजेंसी है, यहाँ पे ये कैटेगराइजेशन बनी हुई है, आप डाल सकते हो। रीजन है, ब्रांच है, आगे मेरी ब्रांच है, जोन है, तो जो भी ये सिलेक्ट कर दो, हम ब्रांच सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज डालने के बाद में लेफ्ट साइड में देखोगे ये जीएसटी का डिटेल होता है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट अपने यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाल रखा, ठीक है। और फिर राइट साइड में आओगे अजय तो देखो तो तुमने स्टेट में दार ए सलाम डाल रखा है, क्योंकि यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग चलता है। दार ए सलाम है वो दार ए सलाम रीजन के अंडर में आता है, डोडोमा है डोडामा है वो डोडोमा के रीजन में आता है, रोमा है रोमा एक रीजन है। तो इस तरीके से हमने ये किस रीजन में आता है, रीजन इक्वल टू अपना वो स्टेट बराबर ही है, तो यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में राइट साइड में दार ए सलाम ऑफिस है, उसमें कांटेक्ट किससे करना है, मुझे कांटेक्ट पर्सन कौन रहने वाला है। अब यहाँ पे हमने गणेश डाला हुआ है, मोबाइल नंबर क्या है वो डाल दिया। इसका बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो डिटेल हम डालते हैं ना अजय,
तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे बिल इनवॉइस बनानी है, इनवॉइस बनाएंगे या कोई भी खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उस प्रोस्पेक्टिव से जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग पे जो हमें देखना होता है ना, उसके बेसिस पे जो डेटा मेरा कहाँ से उठ के जाएगा। अब ये गणेश का नाम और मोबाइल नंबर इसलिए डाला हुआ है, जब भी ये पीओ बनाता है, पीओ कहाँ से बनाता है, डार इस्लाम से। और जब उसका प्रिंट करता है ना, देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी थोड़ी सी, इस ऑफिस का बेसिकली कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देखो हाँ, 2 20 की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, बेसिक कॉन्फ़िगर वाला, ये सॉल्यूशन कर करता हूँ। तो एक तो कितना एक्सपेंड लगेगा, आपको पोस्ट प्रोवाइड कर कोई नहीं बोले। तो एक पॉइंट से पढ़ी अजय देखो, अजय जस्ट अभी देखो, ये एक पीओ है प्रिंट फॉर्मेट में। प्रिंट फॉर्म में डेटा देखो कहाँ कहाँ से उठ के आ रहा है। अब आप देखोगे, देखो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब है। अब यहाँ पे देखो ईमेल है, ये सारी चीजें हैं ना, कहीं न कहीं से उठ के आ रही हैं। ये देखो इनवॉइस, ये देखो ये सारी डिटेल है ना, ये देखो सब स्पेशलाइज की डिटेल है, ये कहाँ से उठ के आ रही है, ये कहाँ से बनाया है, दार सलाम से बनाया है। तो दार सलाम ऑफिस में मैंने ये सब डिटेल डाल रखी है। समझ में आ रहा है ना आपको? सेवन मुझे से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ हाँ ये रहा। उसका, दूसरे का फोन, इसका नहीं, इसका जाना ऑफिस मास्टर ऑफ नंबर। मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है ना, ये शिफ्ट टू ये आना चाहिए एक्सपायर। चलो इसको बाद में ठीक है, अपना ट्रेनिंग का मेन जो चीज जो उसमें डालनी है, 6 7 चीजें डालनी है। ये देखो ये जो एड्रेस वगैरह जो डालते हैं ना अपन, ये एड्रेस कहीं ना कहीं हमें दिखाना होता है। तो एड्रेस डालना ही पड़ेगा तो मुझे। यहाँ पे डालोगे तो ये कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर ये एड्रेस यहाँ से हटा दोगे तो जो प्रिंट लोगे ना, वहाँ प्रिंट पे दिखना बंद हो जाएगा, फिर वो बोलेगा एड्रेस नहीं आ रहा, जबकि एड्रेस का सोर्स यहाँ से दे रखा है। समझ में आया जी भाई? तो ये ऑफिस मास्टर है। तो ऐसे करके आप मल्टीपल ऑफिस अपने क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरा ऑफिस दिखाता हूँ अजय आपको। ये देखो मटवारा, ये देखो मटवारा है, किस टाइप का ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है। किसके अंडर में है, दार इस्लाम को रिपोर्ट करता है ये ऑफिस। उसके बाद में नीचे उसका प्रिंटिंग एड्रेस हमने कोई डाल नहीं रखा। समझ में आ रहा है ना? प्रिंटिंग एड्रेस मैंने कुछ डाल नहीं रखा, दोनों बैठे। ठीक है। तो ये ऑफिस मास्टर है, जहां से आपकी मल्टीपल ऑफिस हैं। कल का आज की डेट में जितने हैं वो सारे बना रखे हैं। कल हो सकता है डोडोमा से आपका काम शुरू हो जाए, तो जब डोडोमा आप कोई भी ट्रांजेक्शन लेवल पे डालोगे, ये जितने भी ऑफिस हैं, देखो यहाँ पे अजय भाई, यहाँ पे देखो ट्रिप लॉग बनाते हो या जो भी चीज बनाते हो, तो आपको यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ से रिकॉर्ड होती है। तो अभी वही दिखाई देंगे जो आपने बना रखी है। कल डोडोमा से काम शुरू हो जाएगा, तो गाड़ियों को टायर इश्यू करना है, खरीदने हैं डोडोमा से, तो डोडोमा आपको बनाना पड़ेगा, फिर वो दिखाई देगा, बनाना पड़ेगा। और वो यूजर लेवल पे आपको राइट देना पड़ेगा, जो कि मैंने सुबह की ट्रेनिंग में बताया था ऑफिस में। क्लियर है ना? तो ये होता है अपना ऑफिस मास्टर। इसमें आपको एक बार दोबारा उस पर जाना है ऑफिस ये मास्टर लो, पे, हाँ भाई, कौन कौन सी फील्ड मुझे मैंडेटरी भरनी पड़ती है? आपको ऑफिस का नेम भरना पड़ता है, जो भी मैंडेटरी फील्ड है ना उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ओके, स्टार भरना, बाकी को जरूरत नहीं। बाकी ऑप्शनल है। बाकी आप प्रिंटिंग आप भरना जरूरी है, प्रिंटिंग वाले। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग नहीं भी भरोगे चल जाएगा, बट आप प्रिंटिंग एड्रेस में वो एड्रेस डाल दोगे तो कहीं ना कहीं हमने उसका सोर्स दे रखा है, कहीं ना कहीं उस एड्रेस को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाला है, इसमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं होती। और हेड ऑफिस तो बनना नहीं, हेड ऑफिस तो आ ही गया। आपको कुछ नहीं करना, आपके जितने भी ऑफिस हैं वो आप आगे आएंगे तो बनेंगे। आज की डेट में जितने बने हुए हैं, हेड ऑफिस आपको बनाना नहीं है, हेड ऑफिस सब बना रखे हैं हमने। अब ये अलाउ एक्स्ट्रा एडवांस नो पे क्लिक रखा है, ये नो ये इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ अलाउड, इसका कोई यहाँ से इम्पैक्ट नहीं है। अब ये बेसिकली क्या बना रखा है कि कौन से ऑफिस पे हम एक्स्ट्रा एडवांस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसका हमने यहाँ से मतलब जो बैकएंड से जो इसका फंक्शनलिटी है वो हटा रखी है। आपको कुछ नहीं करना, यस और नो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टेट डालना है, सभी में डार इस्लाम डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा, कुछ मत करो। जितने भी ऑफिस बनाओ ना आप, सभी में डार इस्लाम डाल दो।
ठीक है, ओके। उसके बाद में आता है अजय भाई अपना दूसरा मास्टर लेवल का 951, 951 ये है वेंडर मास्टर। वेंडर मार्ट, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से बताऊं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। ये स्पोर्ट मास्टर में ही है। स्पोर्ट मास्टर में इसका नाम है वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर बेसिकली इसका इसलिए है, यहाँ से मोस्ट ऑफ मेरे क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। टू बी पेड, मोस्ट ऑफ क्रेडिटर टू बी पेड है, वो क्रिएट होते हैं। तो ये अब ये फॉर्म का लेआउट इस तरीके से है। अब इसमें पहले मैं एक आपको सीनोटन है वो उसको ओपन करके और उसकी पूरी विजिबिलिटी एक एक फॉर्म को लेके बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये बेसिक डिटेल होती है। यहाँ पे जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो उसकी बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ती है। बेसिक डिटेल में क्या डालोगे, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे नॉमिनक्लेचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और नॉमिनक्लेचर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे वो एब्रिविएशन में भी आ जाएगा। अब जो नॉमिनक्लेचर आपने दिया है वो क्या रहने वाला है, उसको क्या रोल देने वाले हो आप। अगर अपने मल्टीपल जो बेसिकली रोल हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे सप्लायर है। सप्लायर का मतलब होता है ये आपको सप्लायर वाले फॉर्म पे दिखेगा, वो हमें कुछ चीज दे रहा है और उनको पैसे पे करना है, पैसे पे करना है। और सप्लाई कोई भी हो सकता है। इसके रोल का इम्पैक्ट अलग होता है। रोल का इम्पैक्ट ये होता है, सप्लायर का मतलब होता है ये स्पेयर पार्ट सप्लाई कर सकता है या आपकी गाड़ी की कोई रिपेयरिंग सर्विस कर सकता है। तीसरी जगह नहीं दिखेगा ये। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला फॉर्म अजय भाई, आपको समझ में आना जरूरी यार, मेरा तो अब ऐसा है ना। ये देखो, ये है मटेरियल इनवर्ट लगा दो, और ये है मेरा टायर इनवर्ट। ठीक है, अभी इसका अजय मैंने रोल क्या दे रखा है, सप्लायर। सप्लायर दे रखा है। सप्लायर का मतलब होता है मैं इससे गाड़ी का रिपेयर को करवा सकता हूँ, या इसे कुछ स्पेयर पार्ट खरीदने हैं वो भी खरीद सकता हूँ। दो ही जगह आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पे सप्लायर में आप देखोगे सीनोटन दिखाई देगा, ये आ गया सीनो ट्रक कंपनी आ गया। अब तुम टायर खरीदने जाओ और यहाँ पे डालो सीनोटन, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सप्लायर है, टायर सप्लायर नहीं है। बट हमें कैसे कहाँ आइडेंटिफाई कर रखे, टायर सप्लाई अलग है, टायर सप्लायर को कैसे कर। यहीं पे मैं बताऊंगा। अच्छा उसमें वो उसी के अंदर में रोल है। रोल ठीक है, अब आते हैं अपने फॉर्म पे। अब यहाँ पे मेरा टायर सप्लायर है। अगर जो जिसका भी रोल टायर सप्लायर होगा वो आपको उधर दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, यही है ना, सुप्रीम टायर रिटेलर है। ठीक है, अब ये देखिएगा इसका रोल देखते हैं अपन क्या दे रखा है। ये आपके बंदे ने गलत दे रखा है, और ये वहां पे क्यों दिखाई दे रहा है इसका भी मैं बता देता हूँ। हमको समझ नहीं लेते क्या। एक मिनट रुको। मास्टर लास्ट ये भी सप्लायर बना रखा है ना, तो सप्लायर बनाऊं तो सप्लायर में भी मैं आ देखा जाएगा। था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा ना, उसका लॉजिकली है। तो जो नॉर्मल सप्लायर है उसमें क्या आएगा, टायर बताता बता हूँ, रही है। सुप्रीम आया टायर सप्लाई इसमें लिखा है। लॉन्ग लाइफ। सप्लायर नहीं है। सप्लायर तो है ये इसका। दो चीजें होती हैं जी, यहाँ पे जब भी आपने सप्लायर डाल दिया ना तो ये वाला आपको इधर दिखाई देगा इनवर्ड में। बट आपने इसको बना दिया, और बनाने के बाद में आपको पता चला कि तो मेरा टायर सप्लायर था, तो प्राइमरी रोल तो इसका क्या रहेगा, सप्लायर। प्राइमरी रोल तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, बट आप इसको एज वेल एज टायर सप्लायर भी यूज कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसी के नीचे जाना पड़ेगा, और वेंडर रोल का ये दिया हुआ है, इस पे जाके आपने टायर सप्लायर दे रखा होगा, बगैर टायर सप्लायर वहां दिख ही नहीं सकता, दे रखा है तो बाद में दिया हुआ है नहीं, बाद में दिए
तो ये टायर सप्लायर अगर मैं डिलीट कर दूंगा, देखो मैं हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने, हटा दिया तेरे सामने। तो अभी क्या करेगा, टायर सप्लायर पे जाके लॉन्ग लाइफ डालो, नहीं दिखेगा। तो जब वेंडर क्रिएट करें तभी हम उसको वेंडर उसमें क्रिएट डालते हैं, करते टाइम वो में ऑटोमेटिक उठ जाएगा। अभी क्या हुआ है, ये 2-3 सिनेरियो बने थे, वो व्हाट्सएप पे चला था। ये क्या हुआ है कि इन्होंने पहले टायर सप्लायर डाल के और उसको क्रिएट कर दिया थे, और जब देखने गए तो मिला नहीं, आगे दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब बात मेरे पास में आई तो हमने क्या किया, उसको रोल ऐड कर दिया, एक रोल। तो यहाँ पे जो भी आप वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे मैं क्या खरीद रहा हूँ, ठीक है। सप्लायर में क्या क्या आता है नॉर्मली? सप्लायर में 2 चीजें आती है, वो स्पेयर पार्ट की बात हो रही है सप्लायर में। स्पेयर पार्ट हो गया, या कोई आउटसोर्सिंग सर्विस हो गया, जैसे इफ्लिट है वो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। और दूसरा सर्विस और सप्लायर अलग अलग है, एक ही है? एक ही है। सप्लायर का मतलब उसको किसी चीज की सर्विस या सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है। और टायर सप्लायर और बैटरी सप्लायर है, वो डिफरेंट वे में। टायर बैटरी। हाँ, वो फिर जो रोल दोगे तभी दिखाई देंगे। अभी कई बार क्या होता है कि एक बंदा है, वो टायर भी देता है, सर्विस भी देता है, और आपको बैटरी देता है, तीनों चीजें भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लायर रोल डाल दो उसका, या कोई भी एक प्राइमरी दे दो। और नहीं, वहां तो एक ही डाल, प्राइमरी रोल एक रहेगा, और सेकेंडरी में जहां जहां देखना है वो आप यहाँ पे जाके और उसके ऐड करते चले जाओगे। ये देखो यहाँ पे बैटरी के लिए पार्ट सप्लायर है, बैटरी एक स्पेशल पोर्टेबल पार्ट है, पार्ट सप्लायर में बैटरी, और सप्लायर में स्पेयर पार्ट। तो इसको बैटरी करने नहीं नहीं, नाम इसलिए नहीं कर सकते सर, एक्चुअल में क्या है कि वो स्पेसिफिक बैटरी के लिए यूज नहीं होता, कुछ पार्ट भी होते हैं जिनका अपना यूनिक नंबर होता है, जैसे वो अपने मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसमें आपको मतलब क्या आइडेंटिफाई। अगर मेरे पास कोई स्पेयर पार्ट्स आया हाँ, तो मैं सप्लायर में डालूंगा सीधा? आप वो आपको नहीं करना, देखो इधर दिखा देता हूँ अजय भाई, मैं मेरे पास में तीनों चीज खरीदने के लिए अलग अलग फॉर्म है। आपको उस पार्ट में थे नहीं, जब आप टायर खरीदते हो तो ये वाला फॉर्म यूज करते हो, और यहाँ पे वो सारे सप्लायर दिखाई देते हैं जिनसे आप टायर खरीदते हो। जब बैटरी खरीदते हो तो आप यहाँ पे पार्ट सप्लायर डालते हो। ये नहीं है कि एक ही फॉर्म है, उसी में टायर भी खरीद लिया, बैटरी भी खरीद ली, स्पेयर भी तो खरीद टायर लिया। इनवर्ट अलग है, पार्ट इनवर्ट अलग है। बैटरी तो बैटरी का कहाँ डालते हैं? ये रहा ना, बैटरी नहीं, पार्ट और स्पेयर पार्ट और बैटरी तीनों एक फॉर्म में डलता है। ये है MRM, मटेरियल इनवर्ट। हम्म। समझ में आया, मटेरियल इनवर्ट बोले तो स्पेयर पार्ट की बात होती है। पार्ट आपकी टीम को पूरा विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है टायर इनवर्ट है, और दूसरा है ये है पार्ट इनवर्ट। पार्ट इनवर्ट में आपको वही दिखेंगे जिनसे आप बैटरी खरीदते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और मल्टी जर्नल है, ये सब है, ये सब है, मंसूर बैटरी वर्क्स है, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे अजय आप रोल डालोगे, आपकी जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो है क्या, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, आपका इंश्योरेंस पार्टी भी हो सकती है, अलायंस इंश्योरेंस है, वो क्या है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसका रोल क्या रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से है, एजेंट है या कंपनी, वो कंपनी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप पेट्रोल पंप क्रिएट कर ले हो, तो पेट्रोल पंप क्या है, वो सप्लायर नहीं है, पंप है, ठीक है। अगर गलती सप्लायर डाल दिया तो नहीं दिखाई देगा वहां पे, आपको फिर नीचे जाके पंप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपने कोई मैकेनिक नया ऐड हुआ है तो उसका रोल मैकेनिक रहेगा, यहाँ पे मैकेनिक यहीं से बनेगा। यहीं से बनेगा, ठीक है। ये बेसिक डिटेल ही डलेगी, मैकेनिक में कुछ नहीं डलेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और यहाँ पे आप बैंक भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोई बैंक है सेलकम वगैरह, नया ऐड करना है तो यहाँ से पेमेंट मोड वाला है। हाँ, तो ये वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। और फिर उसको मैं कहाँ से करेंगे फिर? यहाँ से ऐड कर दो, वो फिर वहां से बैंक रोल लोगे ना, रोल में बैंक लोगे, पार्टी में सप्लायर लिया था ना। मतलब मैं जैसे टीको सेलकॉम की जगह कोई और दूसरी कंपनी आ गई, हाँ, तो वो ऐड मैं कर दो। प्राइमरी में बैंक डाल दूं और पेमेंट मोड वो डाल दूं जो एक्चुअल है। देखो मैं दिखा देता हूँ, आप देखो, ये देखो, ये सेलकम करके आपने डाला हुआ है,
ये इसमें ये डाल दिया अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। तो डाल के मेंटेन बिल बाइबल नहीं करना, नहीं, मेंटल बिल बाय बिल नहीं करना। वो किस केस में करना होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ये बैंक यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्ट 65 से भी कर सकते हो। अकाउंट लेजर से। हाँ, बट क्रेडिटर जितने भी हैं वो सारे यहीं से होंगे। बैंक क्रेडिटर नहीं है, बट वो एज ए क्रेडिटर ट्रीट होता है। उसको हम पैसा देते हैं तो उससे लेते भी हैं। बैंक में जो पैसा जमा करवाते हैं वो कहीं ट्रांसफर करने के लिए करवाते हैं, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए यहाँ से कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अभी हम आते हैं सिनोटन पे, ठीक है। पार्ट सप्लायर में नीचे पार्ट ही डालना पड़ेगा, अंडर ग्रुप। पार्ट सप्लायर में सप्लायर डालो। अंडर ग्रुप क्या आएगा? क्रेडिटर्स। अंडर ग्रुप सारे क्रेडिटर हैं दो, जब तक कि आपका क्रेडिटर्स और बैंक 3 है। जब तक आपका अकाउंट्स वाला ये नहीं कहता कि टायर क्रेडिटर में आप यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर टायर करके ये ग्रुप बनाया हुआ है वो सिलेक्ट करना है। टायर का फ्यूल क्रेडिट फ्यूल का बनाया हुआ है ना मैंने देखा, यूज करता हूँ, है ना। तो इसी तरीके से आपका अकाउंट्स वाला नहीं बोलता तब तक आप सारे सेंट्री क्रेडिटर डालोगे। समझ में आ रहा है ना। अगर वो सेंट्री क्रेडिटर की उसने परिभाषा को डेप्रिशिएट कर दिया है तो वो बताएगा कि ये बनाओगे तो ये सिलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे ये सारी ये डिटेल यहाँ तक, ये वाला पोर्शन बेसिक वाला पहले ही साइड का समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में आपको कुछ नहीं करना, आपके केस में कुछ नहीं होना, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आपको अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है सेंट्री क्रेडिटर, ठीक है। अगर आपके उन्होंने बना रखे हैं अकाउंट्स वालों ने कि भाई ये क्रेडिटर हैं, आप जब टायर का क्रेडिटर बनाओगे तो सेंट्री क्रेडिटर टायर वाला सेलेक्ट करोगे। फ्यूल का बनाओगे तो सेंट्री क्रेडिटर ब्रैकेट में फ्यूल आ रहा है वो बनाओगे। अगर ऐसे गाइड करता है तो फिर आप वो सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज सेंट्री क्रेडिटर डाल के आप आगे बढ़ाओगे। क्लियर है। तो सेंट्री क्रेडिटर है कितने टोटल? 3 है ना, फ्यूल टायर एंड सेंट्री क्रेडिटर ना, 3 है। कहाँ पे? इसमें सेंट्री क्रेडिटर तो एक ही है ना। 3 आ गए ना, टायर्स, रिपेयर्स। कहाँ है? अभी तो हमने एक ही बना रखा है ना भाई, ये तो मैंने बनाया हुआ था फ्यूल। नहीं, मैं फ्यूल यूज करता हूँ फ्यूल पंप के लिए। हाँ, बैंक के लिए यूज करते हैं सेंट्री क्रेडिटर। बस दो ही है। टायर के लिए आपको टायर का टायर वो भी ब्रैकेट सेंट्री टायर है, क्रेडिटर ही है ना। ब्रैकेट टायर। है टायर। हाँ वो है ना, 4-5 है ना टायर, ये ना टायर, टायर सेंट्री क्रेडिटर्स। ये मैंने नहीं बना रखे, आपके डिपार्टमेंट वालों ने बना रखे हैं। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है? वो टायर। हाँ, टायर वाले के लिए टायर सेलेक्ट करना। रिपेयरिंग का हो तो रिपेयरिंग डालो। ये क्या रिपेयरिंग वाले के लिए ये डाल लेना। और स्टील सेंट्री क्रेडिटर है वो मुझे नहीं बताएगा ये कि उन्होंने क्या बना रखे हैं, वो आपको बता देंगे। अदर सेंट्री कौन क्रेडिटर बताएगा? अकाउंट्स वाला बताएगा। ओके। ताकि भाई देखो टायर वाला का आपको समझ में आ रहा है कि टायर वाला किस में सेलेक्ट करना है, जब टायर से रिलेटेड वेंडर क्रिएट करूंगा। अदर रिपेयर के लिए है ना, आप उनसे बात करना रिपेयर के लिए मैं कौन सा सिलेक्ट करना है भाई मेरे को। ये स्पेयर पार्ट वाले में भी रिपेयर वाला सिलेक्ट करना है या फिर रिपेयर का कोई अपना अलग से डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 10 रुपये। दूसरा स्टील क्रेडिटर है। ये क्या है? स्टील क्रेडिटर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तो मैं वो मानता हूँ कि जिससे मैं स्टील से रिलेटेड सामान खरीदता हूँ उस केस में मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। एक इसका वो स्क्रीनशॉट लेके दिखती हूँ मैं तो मौका नहीं दूंगा। नहीं, आप नोट कर लो, इसका बाद में देख लेना, ठीक है। दूसरा है स्टील सेंट्री क्रेडिटर। बोला या तो मेरे को इनकी परिभाषा दो, नहीं आप सेंट्री क्रेडिटर में डायरेक्ट डालो और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है। या फिर आप सेंट्री क्रेडिटर डाल के आगे बढ़ो, बाद में वो चेंज कर लेंगे, जिसमें डालना है वो डाल देंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा। दूसरा आता है मेंटेन बिल बाई बिल। क्या होता है मेंटेन बिल बाई बिल? आप सेलेक्ट करोगे छोड़ के को बैंक को छोड़ के आप मेंटेन बिल बाई टिक करोगे। इसका लॉजिकली मतलब होता है जब अकाउंट वाला पेमेंट देने जाता है तो आपने अगर टिक किया हुआ है तो वो पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट में दे रहा है ना, सिस्टम उसको बताता है कि इसका आज की डेट में मुझे 50,000 देना है और आप दे रहे हो 25,000 रुपए। तो 25,000 है, किस बिल के अगेंस्ट में दे रहे हो। अगर टिक किया होगा तो वो अगेंस्ट रेफरेंस बना देगा उसका, फिल्म जनरेट कर देगा। वो बैकेट से अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है। बैंक बनाओगे नहीं करना, बाकी बैंक मैकेनिक हो गए इनके केस में नहीं करना।
जो ओनली क्रेडिटर है उनके केस में आपको ही करना है। क्लियर है उसका क्या बात होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं राइट पोर्शन में, ये भी उसके बाद आते हैं टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन। कुछ वेंडर्स का आप टीडीएस काटते हो, समझ में आ रहे हो, कुछ वेंडर का आप टीडीएस काटते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एंटिटी वो किस टाइप की फर्म है, इंडिविजुअल है, एनआरआई है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है। तो टीडीएस हम किस पे काटते हैं? अकाउंट्स वाले बताते हैं 15% टीडीएस काटते हैं, कुछ का काटते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी आएगी। बट आप ये क्रिएट करोगे तो उस टाइम ये सब आपको करने की जरूरत होती नहीं है, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये देखो देखो ये सारे वाउचर बना रखे हैं आपकी टीम में। इधर देखो वेंडर का नाम क्या है, कास्पा टेक्नोलॉजी है, समझ में आ रहा है आपको, कास्पा टेक्नोलॉजी है। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कास्पा टेक्नोलॉजी, जाने कहाँ से क्रिएट किया हुआ हमने? किसने क्रिएट किया ये? यार मेरे को तो ये भी साला प्रॉब्लम है, ये तो बहुत रायता फैला देंगे यार इस तरीके से। मुझे पता है मिलेगा, ऐसे तो ही नहीं सकता। यस अकाउंट में। वही तो है ना यार, पोलैंड ये कर रहा है यार, कहाँ से कर रहा है। अब इस ये लेजर तो बना दिया, इसका किस पार्टी से लिंक है कुछ पता ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, डिटेल नेट पे इशू आ रहा है। ये आ गया। अब किसने बनाया है ये अकाउंट भाई, मैं उससे सवाल जवाब मैं करने वाला हूँ ना यार, नहीं तो इसने मेंटेन बाय टिक है, और किस पार्टी से लिंकेज है ये। भाई वेंडर मास्टर से बना ला, एक्सपोर्ट मास्टर से, वेंडर मास्टर में जाकर तुम बना। अभी करना है क्या मुझे वेंडर मास्टर समझा ना, ये वाला अकाउंट का मैं देख लूंगा ना बात। ये तो अपने आप ही क्रिएट होता है ना, अगर वहां से तरीके से हो गया। सीनोटेन जैसे आपने बताया था उधर क्रिएट कर दिया, मैंने टिक कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता है सिस्टम, और उसका लिंकेज रहता है किस पार्टी से। अब इसका किस पार्टी से लिंकेज नहीं है, पैसे कितने हैं तो पता लग ही जाएगा बहुत की। या तो अकाउंट का फॉर्म का राइट मत दो उनको। अब देखो यहाँ पे आ गया वाउचर नंबर में डाल दिया। ये देखो ईस्ट अफ्रीकन लिमिटेड, इधर देखो ईस्ट अफ्रीकन लिमिटेड है, ये एक कंपनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अजय, ये एक कंपनी है आपकी, कुछ कुछ कंपनियां कुछ कुछ, ये यार कौन बना रहा है भाई भगवान, समझ नहीं आ रहा। इसका मैंने बनाया था, ये देखो फॉर एग्जांपल आप ये समझो, जब आप वेंडर बनाते हो तो ये राइट साइड में टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन होता है। टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है कि कुछ वेंडर ऐसे हैं जिनका टैक्स हम काटते हैं, समझ में आता है ना, जो वो पेमेंट देता है तो अपने टीडीएस की पेमेंट भी देता है, और टीडीएस हम काटते हैं यहाँ पे, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया है, एंटिटी में आप क्या सिलेक्ट करोगे, एंटिटी में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो फर्म आप बना रहे हो वो किस टाइप की फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, ये जो भी है। यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद में वो क्या है,
एक्सपेंडिचर है, वेंडर है, टीडीएस है, वो मेरा वेंडर है। ठीक है, ये आपको डाल के आपने सेव करना होता है, यानी कि जो भी आप ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, एंटिटी ओपन करें सबका मतलब क्या इंडिविजुअल, इनका सबका मतलब क्या होता है, आप मेरी बात समझो। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसाइड कर रखी है कि जितने भी वेंडर होंगे या जितनी भी पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस पर मुझे कितना टीडीएस लेना है, अपनी कंपनी है उस पर कितना लेना है, कोई लिमिटेड है उस पर कितना लेना है। टीडीएस कटता है क्या अपने यहाँ पे? कटता है, 15% काटते हैं, कुछ का काटते हैं अकाउंट वाले। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब मेरी खुद की फर्म है, जैसे तुमने बना रखा है राम एंटरप्राइज, तो जस्ट इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, इस कंपनी के रिलेटेड बताना, अगर मेरे पास इंडिविजुअल क्या आ सकता है यहाँ पे वेंडर कोड बनाने के लिए? नहीं वो तो यहाँ पे बताएगा ना ये वाला, जैसे यहाँ पे जो भी तुम पार्टी क्रिएट करोगे, जैसे मान कर जो गुरुजी इंजीनियरिंग है, वो एक दुकान है, यानी कि उसका ओनर मालिक सिंगल है। अच्छा, समझ में आया, वो इंडिविजुअल है। और जैसे अपनी कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी पे टैक्स अलग होता है। तो हम तो लिमिटेड कंपनी है, बट हम जो टीडीएस पे करेंगे वो दूसरी पार्टियों को करेंगे। समझ में आया ना, दीप्ति को इसका पूरी नॉलेज है, बट जस्ट आपकी उस विजुअलाइजेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे टीडीएस तो पर कुछ पता ही नहीं, टीडीएस में दोबारा सीखना पड़ेगा। हाँ, तो ये है, ये क्या एचयूएफ का क्या मतलब है? इंडिविजुअल समझ में आ गया। एचयूएफ का इसकी कोई फुल फॉर्म होगी वो मैं बता दूंगा, बट बेसिकली इंडिविजुअल होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है और लिमिटेड होती है, सोसाइटी ये है। तो ये टैक्स जो कटता है ना, टैक्स की डेफिनेशन है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये आपको जहाँ पे टीडीएस कटता है, जिसका टीडीएस कटता है उसी पे सिलेक्ट करना होता है, हर किसी पे नहीं होता है। हो सकता है आपके 150 वेंडर है, 150 में से 10 पाई टीडीएस कटता है। समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। और वो हमें बताएंगे जिसको मुझे वेंडर कोड बनवा, हाँ, वो बताएंगे कि किस में कहाँ डालना है। कहाँ डालें। ठीक है, पर और ये टाइप ऑफ अकाउंट में वेंडर ही आता है, 3 अकाउंट 3? हाँ, टाइप ऑफ अकाउंट ये नीचे एंटिटी से नीचे देखो, ये 3 है। टीडीएस आपको यहाँ पे सिर्फ आपको वेंडर सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी। हाँ, ये क्या होता है कि कई बार हम खर्चा यहाँ से भी बनाते हैं, यहाँ से भी बना देते हैं, तो आपको यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप वेंडर सेलेक्ट करो। ठीक है, ये बैंक की डिटेल है, जो ऊपर जो आप पार्टी डाल रहे हो अलायंस इंश्योरेंस, उससे आप सर्विस ले रहे हो। अगर कल उसको पैसा देना है, उसके नाम से चेक बनाना है, तो उसकी बैंक की डिटेल आप अपने मतलब सेव करके रख सकते रेफरेंस पर्पज से सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको अभी करते नहीं, बट अभी पता नहीं अकाउंट कैसे करते हैं। अभी क्या करते हैं, एक्चुअल में सामने वाला है ना, पार्टी पैसा देती है, सामने वाला बिल भेजता है ना, तो बिल के ऊपर वो अपना बैंक की डिटेल डाल के रखता है। समझ में ना, या फिर वो व्हाट्सएप कर देता है, इस नाम से मेरा चेक बना दे। ठीक है, तो ये आप यहाँ डाल के भी रख सकते हो, इधर इट सेकेंडरी ये। ठीक है, उसके बाद में आता है नीचे भाई एड्रेस, देखो यहाँ पे उसका मेल, ईमेल और जो भी पिन कोड है उसका एड्रेस क्या है, वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ऑप्शनल है। ठीक है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या रहता है ये डालने का, कल हम उसके बेस पे कुछ जो उसका पैसा पे करें उसको प्रिंट करें, और वो कहता है कि मेरा एड्रेस भी आना चाहिए, तो कैसे आएगा एड्रेस, हम उसके यहाँ डाल देंगे, यहाँ से सोर्स दे देंगे, जो एड्रेस डला हुआ है वो उठा के दे देंगे। समझ में आया? ये जब आप एक बार सेव कर दोगे, ये सारी डिटेल डाल के आपको एक बार जब सेव कर दो, सेव करने के बाद में ये है सिर्फ एडमिन वाले को दिखाई देगा। वो मैपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में एडमिन विल हैव टू डिसाइड कौन देख सकता है, किसको देखना है किसको नहीं देखना है, वो बाद में हो जाएगा। अब एडमिन वाला एक बार सेव करने के बाद में इसको फिर दोबारा सर्च कर सकते हो। लेकिन वेंडर रोल में पहले से वेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद में सिलेक्ट करने देगा वो। ये वाला हाँ जी, यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे तो सर्च करने ये सर्चिंग के लिए, ये दोनों, ये वाले और ये वाले दोनों सर्चिंग का फील्ड है। ठीक है, कोई भी वेंडर आपने बना दिया वो डिलीट नहीं होगा, वो यहाँ से सस्पेंड किया जाता है, डीएक्टिवेट। ठीक है, यस, और डीएक्टिवेट को एक्टिवेट करना है वो भी आपको पता है। ट्रेस वाला हटा के दोबारा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, जब आपने एक बार क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद में पता चला अरे अरे मैंने सप्लायर डाल दिया, इससे तो मैं बैटरी भी खरीदता हूँ, टायर भी खरीदता हूँ, तो सबसे पहले होता है वेंडर रोल, उसको दूसरा रोल दे दो, काम खत्म, ऐड कर दो। पहला पेरेंटल का समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, वेंडर ऑफिस, यहाँ से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो आपके इंडिया में थोड़ा सा दूसरा पैरामीटर है, आपके यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है।
इंडिया में क्या होता है कि टैक्स के अलग अलग पैरामीटर हैं। अगर सेम स्टेट से सामान आ रहा है, ठीक है, तो वो SGST और CGST 2 टैक्स लगते हैं। सेंट्रल टैक्स लगता है और स्टेट टैक्स लगता है। और जब वो इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर स्टेट होता है, और वो बाहर से आता है तो IGST लगता है। बट आपके केस में कुछ भी नहीं है, आपके केस में सीधा 18% लगता है। समझ में आ रहा है? तो आपने पहले वेंडर क्रिएट करोगे, ठीक है। वेंडर क्रिएट करने के बाद में अगर वो वेंडर रजिस्टर्ड है, भाई टैक्स देता ही देता है। कई बार बाहर 2 नंबर के हैं, उनके लिए डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बाहर एक दुकान खोखा करके बैठा है, आपने उससे 10,000 शिलिंग का कोई स्पेयर पार्ट खरीद लिया, वो एक पर्ची पे ही बना के दे दिया, तो आपको टैक्स डालने की जरूरत नहीं होती है। बट कुछ लिस्टेड क्लाइंट है, मवांजा मोटर्स हो गया या इस तरह से हो गया, वो लिस्टेड है, तो वो टैक्स देते हैं। तो उस केस में क्या करोगे, क्रिएट करने के बाद में ये इस फॉर्म पे क्लिक करोगे, ये ब्लैंक ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है भाई। और तुझे क्या करना है, ये स्टैंडर्ड है, कोई भी पीछे जो बना रखा है उसको ओपन करके, और आपको ये डेफिनेशन डालनी है। आप समझ लो क्या डालना। ऊपर ऑफिस में दार सलाम डालोगे, ठीक है। ऊपर दार सलाम डालोगे, प्लेस में क्या डालोगे, NA डालोगे, ठीक है। NA डाल दोगे, इसका प्लेस का प्लेस में NA डाल दो, ठीक है। और GST नंबर में क्या डालोगे, ये एक GST नंबर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन में बना रखा है, सभी में कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ, ठीक है। और GST टाइप क्या है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। राइट साइड में फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है तो डाल दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे उस पार्टी का जो एड्रेस है वो कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं है तो टंगाने डाल दो। डिफॉल्ट ऑफिस बाय डिफॉल्ट यही रहने वाला है, पे टिक कर दो। पिन कोड होता है आपके यहाँ पे, पोस्ट बॉक्स होता है, तो पिन कोड में आप 6 टाइम 111 डाल के अपडेट कर दो, ठीक है। जब ये कर दोगे और जब इसका बिल बनाओगे, तो इसके ऊपर 18% सिस्टम बाय डिफॉल्ट वैट लगा के दे देगा। क्लियर है? तो वेंडर ऑफिस बनाना पड़ेगा, वेंडर ऑफिस नहीं बनाया तो ऑटोमेटिक 18% टैक्स नहीं नहीं लगाएगा। लगेगा। और ये मुझे कौन बताएगा इस पे 18% टैक्स लगेगा? जिस टाइम आप वेंडर क्रिएट करोगे, जिस टाइम आप वेंडर क्रिएट करोगे, तो अपना वेंडर क्रिएट सभी का, वेंडर का लगता है, सभी वेंडर का जाता है। भाई पहली बात तो ये होता है अजय, आपको कौन बंदा कह रहा है कि ये एक नया वेंडर आया है, इसको क्रिएट करो सिस्टम। ओके। तो जो क्रिएट करवाएगा ना, वो आपको बताएगा। आपका एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिजाइन करो, आपकी कंपनी की पॉलिसी बनाओ, आकि भाई मैं वेंडर क्रिएट होगा तो मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, क्लाइंट का नाम चाहिए, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, वो सब क्या रहेगा, ये जो डिटेल आपको अभी मांगनी पड़ रही है ना, अपने एक्सेल फॉर्मेट में एक ऐसा टेम्पलेट बना दो। समझ में आ रहा है भाई? और उस टेम्पलेट को शेयर कर दो अपनी कंपनी में, अगर भाई जिसको भी वेंडर क्रिएट करना है मुझे ये सब डिटेल चाहिए होंगी। भाई वेंडर का नाम क्या रहने वाला है, अंडर ग्रुप क्या रहने वाला है, सप्लायर है। अंडर ग्रुप कौन रहने वाला? क्यों नहीं पता चलेगा अंडर ग्रुप क्या रहने वाला है? तो ये है क्या, सेंट्री हाँ, है तो सेंट्री में कौन सा? अकाउंट्स वाला लुक में लेके मैं डालो ना। अकाउंट्स वाला बताएगा ना, अकाउंट्स के अंडर ग्रुप। बेसिक डिटेल सामने वाला बताएगा, और बाकी अकाउंट्स वाला बताएगा। तो जैसे मेरे पास स्टोर का है बंदा, हाँ ठीक है, एक बंदा पर्ची लेके आया, भाई इसका ये बना दो, हाँ, उसको नहीं पता ना कि अंडर ग्रुप क्या रहेगा, टैक्स क्या रहेगा, बस अकाउंट्स वाला बताएगा। अकाउंट्स वाला बताएगा। समझ में है ना? तो वो मेल जाती है, तो या तो दीप्ति क्रिएट करेगी इस चीज को, या आप करोगे, तो फिर आपको अकाउंट्स वाले की हेल्प चाहिए होगी। अब तेरे पास में पूरा डाटा आएगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना भाई। जब भी तेरे पास में आ गया, तो फिर तू उसका ये सारी डिटेल क्रिएट कर देगा। यहाँ तक कर दी। उसके बाद में अगला फॉर्म आता है इन पे, इसमें आगे तेरे को कोई जरूरत है नहीं। ये सब यहाँ पे सेशन इन्फो देख सकता है तू, ये कब बनाया था, किसने बनाया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे आते देखो। 9/12/2021 में मैंने ही बनाया था एडमिन से। देखो ये देखो, कौन वेंडर किसने और कब बनाया है, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। यूजर इन्फो का ये लिंक दे रखा है ना, इस पे पता चलेगा, तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल से सेशन इन्फो का यहाँ है कि नहीं, इस पे सेशन इन्फो का है नहीं, उस पे है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम किसने किया था, और आप उसको पकड़ लोगे कि तूने ये काम गलत क्यों किया। समझ में आ रहा ना? जैसे लॉन्ग लाइफ वाला अभी हम देखते हैं, गलत बना दिया था किसी ने। लॉन्ग लाइफ नहीं, ईस्ट वाला देखो जो बाहर नहीं दिख रहा था। ये भी तो लॉन्ग लाइफ वाला है ये तो सप्लायर से टायर सप्लायर चीज हुआ है, तो सिंपल सी थी। भाई, ये भी तो किसने किया है? वहीं पे टायर सप्लायर डालता ना, दोनों। राकेश जी ने किया है। बनाया सोनू ने था, राकेश जी ने फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया है।
तो हम खुद बना लेते वेंडर, आईडी राइट से या वेंडर बनाने का तो हटाना है या रखना है? ये क्रिएटेड है और उसके बाद में सेम डे में मॉडिफाई किया। एक जगह रखो ना, एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह रहेगा तभी होगा उसे, ठीक है, तो तेरे को पता चल सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद में इसके अलावा इस पे आपको कुछ नहीं करना, ये सब मेरा मास्टर का फॉर्म है, आपको इतनी डिटेल डालनी है। ये डिटेल डालने के लिए जो बंदा जो आपसे क्रिएट करवा रहा है, ये वाले मास्टर का फॉर्म आप हर किसी से हटाओ, ये वाला और 65 नंबर दोनों हटाओ। 65 बस अब ये बना रखा, रेडी वेडी बना रहे हैं वो सब, ऑलरेडी कौन आपके अकाउंट्स में है, मेरा कौन रेडी कौन? महेश रेडी करके है इंडिया में। तो वो तो बनाएगा ना, वो अकाउंट्स में है वो तो। अरे भाई बनाएगा तो वो गलत तो बना रखे है ना, अभी आपने बताया था मैंने आपको, कापसा एनर्जी टेक्नोलॉजी मैं करके। कैसे क्रॉस करूंगा? तो नहीं करोगे तो आपको बात करनी पड़ेगी कि मैंने उसको लास्ट टाइम बताया था कि आप डायरेक्ट अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो। अकाउंट्स वाला तेरे को सैलरी किस बेस पे देता है? तेरे को सैलरी इसी बेस पे देता है ना कि तुम वर्किंग कर रहे हो, यानी कि तेरी फंक्शनलिटी के बेस पे देता है ना। ये थोड़ी है कि तेरा यहाँ पे कोई एम्प्लॉय कोड नहीं है, कोई तरह वो है ही नहीं लेना देना और तेरे को सैलरी दे देगा। उसका किसी पार्टी से लिंकेज नहीं है, सिर्फ वो बना के उसके बेस पे खर्चा बुक किया जा रहा है, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। फिर मैं इसको बोलना पड़ेगा। वो तो बोल चुके हैं हम तो, पर मैं बता रहा हूँ ये तेरे को देखना है। अब वेंडर क्रिएट करने में तेरे को क्या क्या दिक्कत आ सकती है अभी मेरे से पूछ ले, मेरे हिसाब से मैं इसकी ट्रेनिंग दे मैं चुका एक हूँ। काम करता हूँ, वेंडर के क्रिएट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है डिटेल है अपना टेम्पलेट डिसाइड कर ले, तो टेम्पलेट में एक बार काम करके देखना पड़ेगा ना। एक्सेल में अपना टेम्पलेट बना ले कि ये समझ में आ रहा ना, जैसे किसी टिकट बुक करवाते हैं, सामने वाला पूछता है कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ से जाओगे, तो उसका टेम्पलेट होता है। गलत रहा कैसी? जस्ट फॉर वन मिनट यस, मैं एक बात बोलता हूँ मैं, सॉरी इस पे। ये वाला मैं नॉर्मल काम करता हूँ, मैंने ओपन किया, ये भरा ये रोल में समझ में आ गया, रोल मैं कर लूंगा। प्रिंटिंग का नाम ये कुछ करना नहीं है कुछ नहीं आपने, करना। ये मेरे समझ में आ गया, बट फिर भी मैं टेम्पलेट में डालूंगा कि बंदा बताएगा मुझे। हाँ, ठीक है, इसके अलावा मुझे ये वाला जो ये टीडीएस वाला है, मेंटेन बिल बाई बिल पे हाँ वो तो मुझे पता है। ये टीडी मेंटल में भाई बैंक पे नहीं करना, बाकी सब पे सब पे करना है। करना है, और बाकी बैंक और मैकेनिक पे, बैंक और मैकेनिक। मैकेनिक पे, सॉरी यहाँ पे बैंक लिखा है ना टेम्पलेट पे। ठीक है, मुझे याद रहेगा, बैंक और मैकेनिक। यहाँ पे टीडीएस का मैं, जो बंदा मुझसे रिक्वायरमेंट डालेगा उससे पूछूंगा भाई टीडीएस काटना है नहीं काटना, टीडीएस काटना है नहीं काटना। ठीक है, और काटना तो किस सोर्स पे जाएगा, कौन काटना है तो कुछ नहीं है तो वेंडर डाल देना। उसके अलावा बैंक की डिटेल अगर वो देगी तो दे दूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेंडिंग एड्रेस होगा तो दे दूंगा। यहाँ पे अगर मैं सेव करेगा, फिर सेव करूंगा, सेव करने के बाद वो सर्च करेगा, फिर सर्च करेंगे, फिर उससे पूछेगा इससे टायर ही खरीदने हैं कुछ और भी खरीदना है, वो कहता है यार फिर बैटरी भी खरीदते हैं, तो उसको कोर के पार्ट सप्लायर ऐड कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो वेंडर ऑफिस मतलब कि वेंडर रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड एक है। बराबर इनवॉइस देता है, थोक पट्टी वाला काम पेन से लिख के तो नहीं दे रहा। वेंडर ऑफिस जैसे क्लिक करूंगा तो 18% वैट लग जाएगा। बस पोस्टेज स्टैंडर्ड डिटेल कॉपी पेस्ट उसके अलावा और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं डालनी होती। तो मैं ठीक है सर टेम्पलेट बनवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक। ये देख आज की डेट में तेरे इतने वेंडर क्रिएट हो रखे हैं, अगर डिटेल निकालनी हो तेरा यहाँ से निकाल के दे सकता है तो ये देख, ये देख तो आपने डाला एक्सपोर्ट कहाँ से? यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। ठीक है, ये तेरी डिटेल आ गई। किसी को ठीक करवाना हो, ये वो करवाना हो तो उनसे बात करके तो आगे बढ़ सकता है। ये रेफरेंस नंबर क्यों रखा? कॉल कुछ नहीं आ तो रहा। डाल नहीं रखा ना हमने, जरूरत नहीं होती। जो जो चीजें डाल रखी हैं वो सारी आपको पता लग जाएंगी। ठीक। यहाँ से डिटेल लगा के तो उसके सवाल जवाब कर सकता है, किसमें ऑफिस सेलेक्ट है, किसमें सैलरी डेबिटर क्रेडिटर डाला है नहीं डाला है, कौन सा किसने क्रिएट किया है, यहाँ से वो सारी आईडी आपको पता लग जाएगी। ठीक है भाई, ये अहमद ने मैकेनिक क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये देखो क्लियर है। तो वेंडर मास्टर को लेके अभी कोई कंफ्यूजिंग है या कोई वो है तो बता भाई। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है अजय भाई अपना ये प्लेस मास्टर। ठीक है, वेंडर मास्टर है, प्लेस मास्टर है, और इसी के अंदर में मैं ऐड कर लेता हूँ क्या बोलते हैं, क्लाइंट मास्टर। ठीक है, ये भी आज ही खत्म करेंगे, ये भी एक मास्टर ही है, बाकी कुछ नहीं है। क्लाइंट मास्टर 948 ठीक है भाई। अब आते हैं हम क्लाइंट मास्टर पे। क्लाइंट मास्टर क्या होता है, जैसे ये डेबिट क्रेडिटर है, वो मेरा क्या है,
डेबिटर है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको अजय, यहाँ पे देखो, जो अपना जो अपना सेंट्री क्रेडिटर है, क्रेडिटर मेरे किस किस तरीके के होते हैं? क्रेडिटर मेरे वो होते हैं जो टू बी पेड होते हैं। सिंपल सी बात है। उसमें क्या हो सकता है, स्पेयर हो गया, टायर वाला हो गया, कोई सर्विस दे रहा है, और दूसरा अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, जैसे चौधरी अंकल के कुछ वेंडर्स हैं कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज हो रहे हैं, तो उनको सप्लायर डाल के सबको क्रिएट कर दो, ठीक है ना। ई फ्लीट सर्विस है, वो भी सर्विस दे रहा है, SISL है, वो भी सर्विस दे रहा है आपको। पेमेंट तो सभी ले रहे हैं ना, पैसा तो अल्टीमेटली ले रहे हैं ना। GPS वेंडर हो गया आपका, तो ऐसे करके जितने भी है सारे क्रिएट कर दो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में देखो, आ गए थे, हाँ, उसके बाद में ये मेरे क्रेडिटर हो गए। सारे क्रेडिटर कैसे क्रिएट होते हैं वो सारा आपको पता चल गया है। कल कोई आपको बोलता है कि मुझे किसी से चौधरी अंकल बोलते हैं कि एक और खरीदना है, सामान खरीदना है, तो आप यहाँ क्रिएट कर दो, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगी, बट उसका बिल बुक होगा, उसके अगेंस्ट में पेमेंट होगी, TDS VDS का सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद में आते हैं डेबिटर। डेबिटर क्या होते हैं? डेबिटर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में हम बुकिंग इनवॉइस रेज करते हैं, जिससे पैसा लेना है। ये फॉर्म थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से समझना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको 3 रोल दिखाई देते हैं, कंसाइन, कंसाइनी, कंसाइनर और क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? जिससे मेरा पैसा लेना है, तो मुझे पैसा जिससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है। और कंसाइनर कौन होता है? एक होता है माल भेजने वाला, एक होता है माल लेने वाला। माल भेजने वाला कंसाइनर, 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 पहुंचाने वाला कंसाइनर। अब इन तीनों को समझना है। मैं एक एक फॉर एग्जांपल बताऊंगा। मैं SSTL से डीलिंग कर रहा हूँ, SSTL से मैं डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ SSTL को अजय का माल उठाना है और ओराकल जी के पास में देना है। अजय कौन हो गया? कंसाइनर। ये कौन हो गए? कंसाइनी। बट SSTL बात किससे करेगा? क्लाइंट से। क्लाइंट कौन है? मैं हूँ, ऑर्डर तो मैं दे रहा हूँ ना उसको, पैसे किससे लेगा? मेरे से लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ उसका माल उठा के वहां पहुंचा देना, पैसे वो दे देगा तेरे। ये भी सिनेरियो हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, यहाँ से माल उठा कर वहां पहुंचा देना, पहुंचने से पहले आपको पैसे मिल जाएंगे, वो देगा पैसे। तीनों सिनेरियो बन गए। दूसरा, कुछ केस में ऐसा भी होता है, क्लाइंट होता है वही तीनों चीज होता है। समझ में आ रहा है? वही पैसे देता है, उसी के गोडाउन से उठाना है और उसी के गोडाउन में रखना है। जैसे लेक सीमेंट हो गए, लेक सीमेंट ही आपको ऑर्डर दे रहा है और वो कह रहा है कि मेरा डांगोटे से माल उठाना है और ETG में रखना है। ETG में भी उसी का गोडाउन है और वहां भी उसी का गोडाउन है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो यहाँ पे आप जो भी चीज क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए आप कर क्या रहे हो। वही जो वेंडर मास्टर में किया था वही। क्लाइंट बना रहे हो तो क्लाइंट का मतलब क्या होता है आपको समझना। क्लाइंट का मतलब है ये आपको 757 नंबर फॉर्म पे दिखने वाला है। कहाँ पे? बिलिंग पार्टी में। जिसका भी रोल क्लाइंट होगा वो बिलिंग पार्टी में दिखेगा, और जो क्लाइंट होगा वो बाय डिफॉल्ट कंसाइनर में, कंसाइनी में, तीनों जगह दिखाई देता है। और ये क्लाइंट ही मैं जो ट्रिप बुक बनाऊंगा तो मुझे वहां दिखेगा, उसके अगेंस्ट में ट्रिप बनेगी। यस, समझ में आ गया? अब तीनों चीजें क्या क्या है आपको क्लियर हो गई? अगर मान लो कि मुझे ऐसा कहे कि भाई मुझे एक रजिस्टर करना है एक कंपनी ABC कंपनी, बट वो पैसा नहीं देगी, पैसा देगी XYZ। हाँ, ठीक है, तो मैं XYZ भी बनाऊंगा और ABC बनाऊंगा। नो, टैक्स। दो चीजें हैं। आपको बनाना है कंसाइनी, कंसाइनी बनाना है। मुझे रजिस्टर तो दोनों करने पड़ेगा। कंसाइनमेंट बनाते टाइम में, कंसाइनमेंट होता है, क्या होता है? बिल्टी होती है, अपने हिंदी में बोल देते हैं बिल्टी। बिल्टी पे लिखा होता है कि किससे पैसे लेने हैं, कहाँ से उठाने हैं और कहाँ दे के आने हैं। अब कनेक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ है, बट वो पहुंचाता कहाँ है? डानगोटे में हर माल पहुंचाता है। अब आपका एक और पार्टी आ गई,
राधा इंटरप्राइजेज करके। तो राधा इंटरप्राइजेज जो आप बना रहे हो क्या है, बिलिंग पार्टी नहीं, कंसाइनिंग। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे उसमें कि ये जो बंदा है ये क्लाइंट है, पैसा ये देगा या माल कहीं और उठा रहे तो ये सिर्फ रजिस्टर कंसाइनिंग या करना है, कंसाइनर में करना है या फिर वैसे करना है, लेकिन क्लाइंट मतलब जो पैसा देगा, हाँ, और यहाँ पे क्लाइंट में वो नाम हाँ, आएगा। और 3 चीजें हैं यहाँ पे, जो कंसाइनर और कंसाइनी बना दिया ना, वो आपको बिलिंग पे नहीं दिखने वाला, बिलिंग पे नहीं दिखेगा। बट जो बिलिंग पे दिख रहा है वो बाकी जगह दिखने वाला है। समझ में आ गया? अब इधर देखो, ये हो गया यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट। ये समझ में आ गया भाई? इसके बाद में होता है ऑफिस। वो बेसिकली किस ऑफिस से लेना देना हमारा करने वाला है, वो आप डाल दो, कोई क्लाइंट जरूरत, का ऑफिस नाम डाल दो, लोकेशन अपना ऑफिस डाल दो, काम खत्म करो। उसके बाद में आता है रेफरेंस। ये रेफरेंस 1 2 3 4 5। कोई रेफरेंस है तो उसके नहीं, ये रेफरेंस क्या होते हैं? जब आप कंसाइनमेंट बनाते हो, क्या बनाते हो? कंसर्न कंसाइनमेंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट बनाने का फॉर्म है कौन सा? अकाउंट्स में जाके बुकिंग बुकिंग में जाके। बुकिंग में जाने के बाद में क्या है? सीएन। 1227 CN क्रिएशन। आप कर रहे हो अभी बाईपास इसको, आप डायरेक्ट अपलोड 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 पे लगे हुए, और जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे आपने डाला, नेट का इश्यू है यार क्या? देखो, यहाँ पे डाला डार इस्लाम, ये डाल दिया। कौन सी पार्टी का हम कंसाइनमेंट बना रहे हैं? कैमेक्जॉन का। नेट का बहुत अच्छा। ये देखो, उसके बाद में देखो क्रिएट सीएन करते हो, तो नीचे सीएन का पूरा टेम्पलेट ओपन होके आ जाएगा। दिखा देता हूँ। ये आ गया। ठीक है, ये पूरा टेम्पलेट ओपन हो गया। यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे बिल्ड आ जाएगा। बिल्ड का मतलब होता है इस कंसाइनमेंट का मैं बिल बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया है, और यहाँ पे कंसाइन कौन है, कंसाइनी कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें आने के बाद में जो ये रेफरेंस की बात हो रही है, ये रेफरेंस क्या है? कई बार क्या होता है कि क्लाइंट टू अ क्लाइंट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंसाइनमेंट के फॉर्मेट में नहीं है और सामने वाली पार्टी मांगती है। समझ में आ रहा है? मतलब मांगने का मतलब ये है कि मैं कैमेक्जोन का कंसाइनमेंट बनाऊंगा ना, तो कैमेक्जोन मेरे को 2 3 चीजें कुछ अलग से देता है, जो हर कंसाइनमेंट में मुझे डालनी होती है। जीटीए नंबर है, या उसका मटेरियल कोड है, या कोई कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे डालनी होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को? अभी ये चीज आ रही है, ये स्टैंडर्ड है, सभी के लिए आ रही है। कैमेक्जन अपना जीटीए नंबर देता है कि मुझे हर कंसाइनमेंट में आप मेरा एक जीटीए नंबर डालोगे। दानगोटे वाला कहता है मैं मेरा क्लस्टर नंबर डालोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? बिल्कुल। और दूसरा एक और मांगा, लेक सीमेंट वाला कहता है मैं आप मेरा प्रोडक्ट कोड डालोगे। तो तीनों चीजें अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई? अब मैं इस फॉर्म को तो नहीं ला सकता ना, तो मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट टू क्लाइंट यहाँ पे आपने लिख के दे दिया जीटीए नंबर। जीटीए, आप जीटीए नंबर के बजाय मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड आपने इसके अंदर में डाल के, और आपने जैसे ही इसको सबमिट किया, अभी आपको दिखाऊंगा, कैमेक्जन था ना वो। नेट का इश्यू है आपके पास में। ये देखो, यहाँ पे डाल लेता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। आधे ज्यादा प्रॉब्लम फिर आप खुद सॉल्व आउट कर लोगे। क्रिएट करें, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे,
ये देखो कहीं न कहीं आया होगा, आ गया? कंसाइनमेंट डिटेल। ये कन्वेक्शन सेलेक्ट करोगे तभी आएगा। दानगोटे का कंसाइनमेंट बनाओगे तो नहीं आएगा। समझ में आ गया भाई? Additional fields which are client need. हाँ, एडिशनल फील्ड टू बी एडिड एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है भाई, तो ये 1 2 3 4 5 है, मतलब पांच पांच काम वो हैं अजय जो हम क्लाइंट टू क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग फील्ड ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने हटा दिया है। ठीक है, पांच। Same with debitors और और बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? इसके बारे में विजिबिलिटी आ गई, यहाँ तक आ गया। उसके बाद में आता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि कैमेक्जोन का जब भी आप इनवॉइस बनाओगे, अभी हमने कंसाइनमेंट बनाया तो मैंने यहाँ पे ऑफिस सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ऑफिस मैंने सेलेक्ट किया था, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा ना, यहाँ पे ऑफिस आता है। अगर जब भी मैं कैमेक्जोन का इनवॉइस बनाऊं, दार ए सलाम ऑफिस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आ जाए। पैसा कहाँ से रिकवर करने वाला हूं मैं, वो भी दार ए सलाम ऑफिस से करूंगा। ये होता है सीएन का टेम्पलेट। अब ये सीएन पे कितने फील्ड आ रहे हैं? बहुत हैं। अब आपके मैनेजमेंट ने बोला है कि कैमेक्जोन में मुझे ये फील्ड में से ये इतने दिखाने हैं, 4 इसमें से 2 दिखाने हैं, इसमें से 1 दिखाना है, और इसे दिखाना नहीं है, और ये नहीं दिखाना है। तो आप एक टेम्पलेट डिजाइन करोगे, प्रिंट आउट के लिए नहीं, फॉर्म का टेम्पलेट जो मैं आपको बता दूंगा, वो टेम्पलेट आप डिजाइन करोगे और डिजाइन करके उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। अभी कोई बनाया होगा तो नहीं बना रखा, वो कैसे बनता है उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में, फॉर्म टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन। पर ये चीज तब आपके लिए कामयाब है जब आप मैन्युअली कंसाइनमेंट बनाओगे। अपलोड ही करोगे तो टेम्पलेट तो आज भी नहीं देख रहे हैं आप। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये देखो यहाँ पे आता है सीएन क्रिएशन। ये देखो सीएन क्रिएशन के टाइम पे टेम्पलेट चाहिए आपको। पीडीएफ स्पीकर अभी बना नहीं रखा। सीएन टेम्पलेट, फॉर्म टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हम टेम्पलेट डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद में, बट उस चीज के लिए अजय अपने को सबसे पहले ये देखना है कि कंसाइनमेंट आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा। अभी आप ये सारा डाटा है ना अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे आगे बैठ जाता है, क्योंकि वो चीजें हैं ना जब आप रियल टाइम करोगे तो सिस्टम चेक करके देता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं। एडवांस। हाँ, यहाँ पे वो टेम्पलेट आ जाएगा। सीएन टाइप क्या है, जब भी आप कंसाइनमेंट बनाते हो तो कौन सा टाइप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बिल्ड बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यानी कि जो चीज आप मैनुअल सेलेक्ट कर रहे हो ना अभी बनाते टाइम में, तो वो बिल्ड आ जाएगा। डिफॉल्ट ओरिजिन है, आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आता है रेट चार्ट। ये देखो ये रेट चार्ट होता है। ये रेट चार्ट क्या होता है अजय, इसका मैं बाद में जो ट्रेनिंग होगी उसमें बताऊंगा। इस रेट चार्ट का क्या मतलब होता है कि कैमेक्जन है, कैमेक्जन कैमेक्जन का आपने एक रेट बना दिया। ये एक रेट चार्ट का नाम है कैमेक्जन रेट चार्ट करके, और आपने बना दिया कि मेरी गाड़ी जब भी ईटीजी से मटवारा जाएगी कैमेक्जन की, तो मेरा रेट 21,000 पर टन लगने वाला है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 20,000 पर टन लगने वाला है रूट टू रूट। भाई कैमेक्जोन 21,000 दे रहा है, बाकी हो सकता है दूसरा क्लाइंट 40 दे रहा हो उसी रूट पे। तो आपने वो रेट चार्ट बना के और उस रेट चार्ट की मैपिंग यहाँ कर दी। ये कहाँ से बनता है, उसकी मैपिंग कैसे होती है, वो मैं आपको ट्रेनिंग का पार्ट होगा तब बताऊंगा। अभी मास्टर की रेट कर रहे हो, समझ में आया? तो वो रेट चार्ट जो बना दोगे
ठीक है, उस रेट चार्ट का यहाँ पे मैपिंग कर दोगे, और जब कंसाइनमेंट बनाओगे तो सिस्टम क्या करेगा, ये वेंडर को देखेगा इस वेंडर पे कौन सा रेट चार्ट है, ये वाला है, उस इस रेट चार्ट पे आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, उसी के बेस पे आपका काम होगा। ठीक है, तो ये अलग से बनता है, इसका ट्रेनिंग मैंने रखा हुआ है अपने सेशन में, बट वो बाद में आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका, यहाँ पे यहाँ तक मास्टर जो मैं बता रहा हूँ हर का किसका क्या मतलब है। ठीक है भाई, उसके बाद में आप आते हैं नीचे, यहाँ पे भी आपको मेंटेन बाय टिक करना पड़ता है, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, पीओडी क्रिएशन, वेदर सीएन फिल्टर बाय पीओडी डेट ऑन क्रिएशन। सिस्टम कहता है कि जब तक मेरे कंसाइनमेंट का पीओडी नहीं मिल जाएगा, पीओडी बोले तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी, अब सामने वाली पार्टी जब तक मेरे पीओडी नहीं दे देगी ना, मेरे कंसाइनमेंट का बिल नहीं बनना चाहिए। भाई सामने वाले से मेरे से पैसा लेने से पहले तो मुझे दिखाई तो माल पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तभी पैसा दूंगा ना। तो अगर तू ये फ्लैग कर देगा, अब आप ये फ्लैग आपने टिक कर दिया, अब एक टीम है दिल्ली में बैठी हुई है बिल बनाने वाली, समझ में आ रहा है, और एक टीम है यहाँ पे बैठी हुई है कंसाइनमेंट वाली। कंसाइनमेंट वाली कहती है कि मेरे 1 लाख की बिलिंग कर दे भाई, सामने वाली पार्टी से मुझे पैसा लेना है, उसको वो कंसाइनमेंट दिखाएंगे नहीं, वो कह रहा है कंसाइनमेंट दिखाई नहीं दे रही, ये कह रहा है मैंने बना दी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वो बोलेगा पर नहीं के अगेंस्ट में आपने पीओडी नहीं काटी है। समझ में आ रहा है मेरी बात का, और अभी पीओडी का मतलब नहीं है, सीधा कर सकते हो। क्या कर रहे हैं, तो अभी बगैर पीओडी के कर सकते, समझ में आ गई मेरी बात। तो इस फ्लैग का मतलब होता है ये होता है ब्लैक लिस्ट, कोई वेंडर को ब्लैक लिस्ट करना है टिक कर दो। ठीक है भाई। क्लाइंट को, किसी क्लाइंट दूसरा होता है यहाँ पे एलाइस। एलाइस का मतलब होता है ये कुछ मैंने कस्टम फील्ड दे रखे हैं, कुछ वेंडर वाइज हो सकता है इसका नाम कुछ अलग हो, जो लिमिटेड, तो इस बेस पे मैं बिलिंग करता हूँ, बाकी इसका दूसरा नाम आप बोलते हैं रूमा कॉल, ये कस्टम है, एडिशनल कस्टम है। आपको रिक्वायरमेंट हो किसी की तो लेट्स तो बी, हाँ, वो जो फॉर्म आपने बताया था, हाँ, इंफॉर्मेशन देने के बाद 122 ये 122 से उठ के आ रहे हैं, सर वहां पे एलाइस 1 लिखा हुआ है, आप उसको कर दोगे एबीसी, तो यहाँ पे एबीसी दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब होता है कुछ क्लाइंट है ना अपना सेपरेट कोड ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको पता है कि कोड डालना है, आप कोड यहाँ डाल तो सकते हो, बट क्यों ना एलाइस की बजाय मेरे कोड ही दिखाई दे जाए, तो वहां पे जाके कोड कर दोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट, हाँ, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की बात हो रही है, यहाँ तक क्लियर है भाई। उसके बाद में अंडर ग्रुप सेंट्री डेबिटर है, अगर आपके अकाउंट्स वालों ने डेबिटर की भी परिभाषा अलग अलग कर रखी है, अलग अलग कर रखी है भाई, ये मेरे डार डेबिटर हैं, ये मेरे मटवारा के डेबिटर हैं, ये इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा सेंट्री डेबिटर ब्रैकेट में MTW डार, वो जो भी नॉमिनक्लेचर रखोगे वो दिखाई दे जाएगा। अभी सेंट्री डेबिटर में डाल के हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मेंटेन बिल बाई बिल पे आपको टिक करना ही करना है भाई। ठीक है, उसके बाद में आता है राइट साइड में, इनको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रेडिट पीरियड होता है, आगे आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितने दिन में मुझे पैसा लेना है, यहाँ पे 45 डेट डाल दोगे तो उसके बेस पे डेज या डेट डालना, डेज, तो उसके बेस पे क्या होगा, रिपोर्ट्स हैं कुछ, उस रिपोर्ट से सिस्टम क्या बताएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी इसकी 45 दिन है, 2 महीने हो गए अभी तक पैसा नहीं आया है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए तो इसके बेस पे मेरा इतना पैसा बनता है इस पे तो क्रेडिट डेज। लेकिन अगर जब पैसे आ जाते तो कैसे पता लगता है सिस्टम को पैसे आ गए? वो रिपोर्ट्स में बता देता है कि इसका पैसा एज पर क्रेडिबिलिटी के टाइम पे आ गया। नहीं, उसको कैसे पता लगता है सिस्टम में, अकाउंट में डालते हैं कि पैसा आ गया इसका? इनवॉइस बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, कंसाइनमेंट की डेट क्या थी 25 तारीख, इनवॉइस कब बना दिया तूने 27 तारीख को, और पैसा कब दे दिया उसने 30 तारीख में, पैसा दिया वो कहाँ पे रिकॉर्ड ये सिस्टम में करते हैं ना, करते हैं लोग? नहीं आप करते नहीं हो, बट सिस्टम में प्रोविजनल है, अभी वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद में अजय भाई नीचे एड्रेस डालना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह वो डाल सकते हो, ये डाल के अब एक चीज है मैंने आपको बताई नहीं, ये होता है फॉर्मेट। बिल फॉर्मेट का क्या होता है भाई, हर क्लाइंट होता है ना, हर क्लाइंट को आप जो इनवॉइस भेजते हो उसका एक अपना डिसाइड किया हुआ फॉर्मेट भेजता है, मेरा इस फॉर्मेट में बिल प्रिंट होना चाहिए। डैंगोटे का है उस पे वो अलग होता है, उस पे डैंगोटे का लोगो होना चाहिए। भाई बुकिंग आप भेज रहे हो ना,
तो कई बार सामने वाली पार्टी कहती है कि भाई हम लोगो तो हम अपना लगाएंगे ना, भाई मान लो तुम भेज रहे हो आज तो SSTL का लोगो लगा दोगे, बट वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है कि तुम मेरे को बिल भेजोगे ना तो मेरे को इस फॉर्मेट में भेजोगे भाई, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मेट बिल्डअप कर देंगे टेम्पलेट में जाके। नहीं डेवलपर से डिजाइन करवाऊंगा वो फॉर्मेट। वो डेवलपर जैसे ही उसको डिजाइन कर देगा ना तो यहाँ पे वो जितने भी फॉर्मेट है, दिखेगा। आपने फॉर्मेट का नाम दे दिया, एक का दानगोटे दे दिया, लेक ऑयल दे दिया, ऐसे करके 4-5 आ गए। क्लाइंट का नाम ओपन तो यहाँ पे अटैच कर कैमेक्जोन वाला है, सेलेक्ट कर दे और कर दे। कैमेक्जोन के जितने भी इनवॉइस होंगे ना वो इसी फॉर्मेट में होंगे। ठीक है। अब तो चाह रहा है कि यार कल वो बोल देता है दानगोटे वाला मेरा है ना, कैमेक्जोन के फॉर्मेट में मेरा दे दो, तो दानगोटे को सिलेक्ट करो, कैमेक्जोन का फॉर्मेट सिलेक्ट कर दो, उसमें प्रिंट हो जाए। क्लियर है? तो वेंडर टू वेंडर फॉर्मेट हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, इस फॉर्म का। उसके बाद में ये एड्रेस है, ये बन गया, उसके बाद में सेव हो जाएगा, एडमिन को दिखाई देगा, आप राइट दोगे 369 से रोल टू रोल अकाउंट सेक्शन में भी उधर भी जाके तो वो दिखाई देता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में क्या होता है जय भाई, इसको आप सर्च करो, ये क्लाइंट रोल है, वैसे आपको देने की जरूरत तो है नहीं है, अगर देना है कई बार आपने कंजाइनी बना दिया बट उसको बिलिंग करनी है तो यहाँ पे क्लाइंट का रोल उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्लाइंट ऑफिस, सभी पे टैक्स लगता है, सेम कॉपी पेस्ट मारना है, कुछ भी नहीं करना, इतना भी आपको नहीं करना, सेम जो आपने डिटेल बताया बस यहाँ पे जाओ, ये एडिटर देखो सारी चीजें सेम है, बस एड्रेस इसका अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम है, देखो 1-1 ये भी है वही है वो सब कुछ क्लियर है। ये सब आप इसको अपडेट कर दोगे तो यहाँ वेंडर ऑफिस करना जरूरी है क्योंकि 18% टैक्स वहीं से लगेगा वेंडर ऑफिस करते ही। वेंडर ऑफिस ये वाला जब क्लाइंट ऑफिस, सॉरी उसमें तो वेंडर आता है, इसमें क्लाइंट आता क्लाइंट है। आते हैं, जो ऑफिस पे क्लिक करूंगा तो फिर ऑटोमेटिक 18% के लिए तो मैनुअली करना ऑटोमेटिक आएगा। इससे क्या होगा, जब इसका आपका अकाउंट्स वाले सेक्शन ना कंसाइनमेंट की बेस पे बिलिंग बनाएंगे ना तो डिटेल आपको उठ के आ जाएगी। तो अभी तो हम फिर नाम में क्यों डालते हैं, आज तो नाम ही चलो ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा इसमें इसको लेके कुछ कंसर्न है तो भाई बताओ मेरे कुछ को। नहीं, मैं आज तक कितने बना रखे हैं उनके डिटेल आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये वाला किसने बताया था, किसने बनाया था वो डिटेल आप यूजर इन्फो पे जाके क्लिक करोगे तो आपको मिल जाए। ये देखो ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो आपने शॉर्टकट में काम किया था पहले, कौन सा? तो आपने सारी चीजें नहीं भरी ना ढंग से, सारी चीजें भर रखी है मैंने, तो क्या छोड़ा हुआ है। तो मुझे भी इतनी चीज भरनी है और फिर बेसिकली तो यही बनना है, बट आपको बाकी जो फॉर्म थे उनके बारे में विजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे ये रेफरेंस का मतलब क्या है, इसका रेफरेंस का मतलब आपको समझ में आया, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे राम श्याम डाल दोगे तो राम श्याम दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर टिक कर दोगे तो बिल नहीं बना सकते आप बिना पीओडी के, ठीक है। ये सब सारे इसके कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से लेके यहाँ से आता है एक सप्लीमेंट्री बिल फॉर्मेट। देखो क्लाइंट को अपन 3 तरीके के बिल भेजते हैं, एक तो कंसाइनमेंट के बेस पे बिल भेजते हैं, दूसरा क्या होता है कि तेरा माल है, मतलब अमेजोन से माल उठा लिया तूने, तेरे गोडाउन में रख लिया, अब उसका चार्ज तो लेगा तू, वो क्या है सप्लीमेंट्री बिल है। अब सप्लीमेंट्री बिल बनाएगा, अब उसका फॉर्मेट है, वो कंसाइनमेंट वाला फॉर्मेट थोड़ी होगा भाई, तो वो फॉर्मेट में डिजाइन करवाऊंगा, वो फिर यहाँ पे दिखेगा, उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो है ये सारी चीजें बना के और अब हम कर देते हैं अपडेट, ठीक है भाई, ऐसे अपडेट कर। ये मेरा क्लाइंट मास्टर भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं भाई अजय, ये है मेरा प्लेस मास्टर, ठीक है। प्लेस मास्टर क्या होता है, उसके नोमेनक्लेचर से डिफाइन हो रहा है कि हम किसी प्लेस की लेके किसी प्लेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी कंट्री के अंदर में कुछ स्पेसिफिक प्लेस होते हैं जो मेरे हर जगह डिफाइन होते हैं। जैसे मैं कोई रूट बनाऊंगा तो जैसे रूट बनाऊंगा तो दिल्ली एक प्लेस है, बॉम्बे एक प्लेस है, अपने यहाँ पे दार सलाम एक प्लेस है, कोडोमा एक प्लेस है, सोंगिया एक प्लेस है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ से कई चीजें होती हैं, आपका रूट भी बनता है प्लेस को लेके आपका ड्राइवर के लाइसेंस भी इश्यू होते हैं, ड्राइवर मास्टर पे भी काम आता है। तो ये एक प्लेस मास्टर है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन में है, 998 करके फॉर्म है भाई, उसको आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दार ए सलाम मैं ले लेता हूँ, मटवारा MTWA केनिया करे बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लेस का नाम डालेंगे, यहाँ पे उसका कोड डाल देंगे, MTW आपने ये कोड डाल दिया। अगर नहीं कोड पता तो कॉपी पेस्ट करके प्लेस का नेम है वही है जो कोड में कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, दार ए सलाम डाल दो। आउट ऑफ तंजानिया हो तो इसमें स्टेट कहाँ से बनते हैं? किसने? स्टेट बता, स्टेट कहाँ से बनते हैं? स्टेट का स्टेट आपके जो प्रीडिफाइंड स्टेट है वो हमने बना रखे हैं। बनते कैसे स्टेट? वो स्टेट का मास्टर का एक अपना फॉर्म है। स्टेट मास्टर, हाँ, स्पोर्ट मास्टर में। स्पोर्ट मास्टर में ही है, आपको फॉर्म का राइट दे नहीं रखा होगा हमने, हम आपको दे देंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। कि स्टेट बनाने के केनिया के जो नई नई आती ना, अच्छा, तो केनिया के अंदर जो प्लेस होंगे केनिया में उनके पहले 2 प्लेस थे, अब 4-5 ऑफरोडिंग प्लेस हैं, तो ठीक है, लास्ट टाइम तो वो केनिया एक आपका बना देंगे, ठीक है। हर कंट्री के नाम से बनाते हैं, केनिया, युगांडा। मैं स्टेट मास्टर के नाम से आपको दे दूंगा, मुझे दे दे फॉर्म ठीक। बनाता हूँ। तो फिर एक काम करना, तो यहीं पे बना ही, अच्छा चल ठीक है। या बनाने का दे दे। नहीं नहीं, यहाँ पे हमने आपके बना रखे दे रखे हैं, यहाँ पे जो तंजानिया आपके का पूरा देख, हैं, तंजानिया का। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे आप, जोन सेलेक्ट करोगे, जोन प्रीडिफाइन हमने बना रखे हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होते हैं वो हमने बना रखे हैं। उसके अलावा अगर कुछ आपकी कैटेगराइजेशन में भी डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये बनाने के बाद में कंट्रोलिंग ऑफिस में ये जो मटवारा है कहाँ से कंट्रोल होने वाला, दार ए सलाम से कंट्रोल होने वाला है। आप यहाँ पे अपडेट कर, ये आपका बन गया, समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना। मुझे अब स्टेट आप स्टेट कोड दूंगा ना, तो स्टेट कोड में एक्चुअल में क्या है कि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, बट आप कह रहे हो मुझे कंट्री भी अलग चाहिए। स्टेट मतलब कंट्री हो गई एक तरह से, दोनों अलग अलग, एक कंट्री के अंदर मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, बट एक स्टेट के अंदर मल्टीपल कंट्री नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर मैं मटवारा डाल रहा हूँ तो स्टेट में क्या डालोगे? दार ए सलाम डाल दो, दार es salaam मटवारा दोनों अलग अलग है। तो मटवारा डाल दो। मटवारा आएगा, तंजानिया आएगा। मटवारा डाल दो, ये डाल रखे हैं ना, मटवारा डाल रखा है, दार ए सलाम डाल रखा है, मटवारा डाल रखा है, रूमा डाल रखा है, किस रीजन में आता है वो रीजन का नाम डाल दो ना। दैट्स ओके, बट रीजन और स्टेट दोनों सेम है। यहाँ पे देखो, जो प्लेस है वो किस रीजन से आता है, जैसे अपना है इंडिया में आते हैं, इंडिया में फॉर एग्जांपल आपका रेवाड़ी है, रेवाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो उसी तरीके से अजय यहाँ पे ये होता है, जैसे दार ए सलाम है वो दार ए सलाम को बिलोंग करता है। अब दार ए सलाम के आजू बाजू में कोई प्लेस है, ठीक है, दार पोर्ट है, वो कहाँ पे आता है, दार पोर्ट तो एक प्लेस हो गया, पर वो आता दार ए सलाम में है ना। नहीं, वो इज ओके, बट आउटसाइडर का एक बार तुझे देखना। जैसे अमानी मकोलो है वो सोंगिया में आता है, तो वो है। बट आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए, हम अदर कंट्री को भी एज ए स्टेट कंसीडर करके और हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, केनिया, युगांडा, बस दैट्स इट, दो ठीक है ना, ये अपना आपको दे देंगे, वो फॉर्म का काम हो जाएगा, ठीक है। प्लेस मास्टर आप बना लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्लेस मास्टर में मैं बता देता हूँ, आप बना भी सकते हो अपलोड भी कर सकते हो, दोनों चीजें मैंने दी हुई हैं, ठीक है। अपलोड कब करते हैं, जब इनिशियल स्टेज में हम काम शुरू करते हैं कहीं पे, तो 1000 प्लेस बनाने हैं, अब मैं बनाने बैठूंगा तो नहीं हो पाएगा ना, तो वो मेरे पास में अपलोड करने की यूटिलिटी भी है, वन टाइम मैंने कर दिया, आगे धीरे धीरे आएंगे मैं अपने बनाता जाऊंगा। दोनों विजिबिलिटी आपको है या नहीं है, नहीं, अपलोड वाला नहीं है। ये समझ में आ गया, ये वो करते हैं। बस करते हो तो अब वो भी आपको समझना जरूरी है। बुकिंग में जाओगे, इंपोर्ट मास्टर में जाओगे, ठीक है, डेटा इंपोर्ट, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा प्लेस इंपोर्ट, ठीक है। गेट सैंपल पे क्लिक करोगे, ये आपको इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको आना जरूरी है। प्लेस का नेम डालोगे, कोड डालोगे, स्टेट डालोगे, जोन डालोगे, कंट्रोलिंग ऑफिस ब्रांच डालोगे, अपलोड कर दोगे 1000 रिकॉर्ड, ठीक है। बट जो भी चीज आप यहाँ डालोगे वो सिस्टम में होनी चाहिए, छोड़ के इन दोनों को, ये दो आप नए क्रिएट कर रहे हो, बाकी चीजें हैं सिस्टम में ऑलरेडी हैं, आप जस्ट उसके हाथ मैच करके चढ़ा रहे हो, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो ये दोनों चीजें कवर हो गई आपने, ठीक है। अब आपका प्लेस वाला है वो राइट दे दूं आपको, है ना।
ऐड देते हैं भाई अजय तेरे को। ठीक है, तेरे को ऐड देता हूँ, काम हो जाएगा। कितने फॉर्म होने पर तुम्हारे काम के होते हैं ना, वही देते हैं। अरे देखो भाई जी, इधर आ जाओ, अभी तेरा काम हो जाएगा। क्या है? 99,975। ठीक है, ये भी मेरी इसमें भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है वो? स्टेट मास्टर 975। ठीक है भाई, ये देखो, ये अजय स्टेट मास्टर है, जितने भी स्टेट हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है? एक और नया स्टेट बनाना है। क्या बनाना है? केनिया। तो आप, केनिया स्टेट नहीं है, केनिया करके ये एक अदर कंट्री है, कंट्री डाल दो। ठीक है ना, ऑसी लिख देना, ऑसी। ऑसी। ठीक है, अल्फाबेट लेगा नहीं, चलो केनिया डालो, अब हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जोन बना रहे हो स्टेट बना रहे हो? जोन तो 4 ही है, जोन बना। समझ में आया? वेस्ट साउथ तो ये लेके हम ये बना, बन जाएगा। ऐसे करके आप अलग बनाओगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका काम हो गया, ये फॉर्म था नहीं आपको, मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है अजय ग्लोबल मास्टर। ग्लोबल मास्टर, इसके नोमेनक्लेचर से ही साफ क्लियर हो रहा है कि ये कुछ एक ऐसा फॉर्म है जहां से हम कुछ क्रिएट करते हैं। तो जो हम कुछ फॉर्म क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद में कोई डेटा है जो मुझे कोरोस्पोंडिंग कहीं न कहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको अजय दिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी नेचर या कोई भी इस टाइप का इवेंट जो मेरे इस फॉर्म से क्रिएट होता है, यूनिवर्सली या ग्लोबलाइजेशन कहीं भी इंपैक्ट डालता है। जब मैं टायर उतारता हूँ ना जी, तो मैं डालता हूँ आखिर टायर का उतारने का रीजन क्या है। समझ में आ रहा है मेरे को? टायर का उतारने का रीजन क्या है? फटा हुआ है, भेजूंगा, रिपेयर करवाऊंगा, क्लेम के लिए है, रीयूज के लिए है, रिपेयर के लिए है। ठीक है, ये रीजन, अब ये रीजन कहाँ से क्रिएट होते हैं? ये क्या है? टायर का रिमूवल रीजन, उतारने का रीजन है। तो आप क्या करोगे? कल आपकी टीम बोलती है कि हमें यहाँ पे एक रीजन और देखना है, तो यहाँ पे जाओगे ग्लोबल मास्टर में, ग्लोबल मास्टर है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में स्पोर्ट मास्टर। ठीक है, इसमें जाओगे, इसमें डालोगे टायर रिमूवल रिजेक्ट रीजन है, आपको चाहिए टायर रिमूवल रीजन। यहाँ पे देख, जितने भी बने हुए हैं अजय, वो तेरे को दिखाई देंगे। ठीक है, किस तरीके से बने हुए हैं, आपको कुछ नहीं डालना, यहाँ पे कोड डाल देना, ब्रस्ट का कोड BST डाला हुआ है, और डाल कर आपको सेव कर। लास्ट टाइम बनाया भी था, कोई बात नहीं।
जी, आप इस तरीके से डाल के और सेव कर दोगे तो आपका काम आगे हो जाएगा। सेम वैसे जैसे हमें जो वाउचर बनाते हैं एक्स्ट्रा हाँ, एक्स्ट्रा एडवांस उसी तरीके से यहाँ पे टाइप हेल्पर ड्राइवर बस वही अजय नॉट बी वाउचर दैट देयर नेचर। नेचर तो जॉब यहाँ नेचर हाँ, तो यहाँ पे हमने इसी तरीके इट्स के नॉट बी ग्लोबल मास्टर जॉब नेचर मास्टर ये देखो नहीं ये एज आई थिंक ठीक। दूसरा कंप्लेंट कैटेगरी है, ये आपके जॉब शीट वाले फॉर्म पे दिखाई देता है। यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट कैटेगरी हैं जो आप बनाओगे ना, यहाँ पे देखो ये बना रखी है बम्पर बॉडी इश्यू, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसका नेचर क्या है? कंप्लेंट कैटेगरी। यहाँ पे कंप्लेंट कैटेगरी क्या है भाई? क्या नहीं आ रहा? आ रहा है? यहाँ पे सारे वो दिखाई देंगे जो उधर से आपने बना रखे हैं। ड्राइवर रेटिंग क्यों नहीं आता इसमें ड्राइवर रेटिंग क्यों नहीं आता? क्लोज करोगे तभी तो आएगा ना, ड्राइवर रेटिंग तो क्लोज करने के बाद में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लोबल मास्टर है, यहाँ से जो भी आप नेचर, क्रिएशन, रिमूवल रीजन, किसी फॉर्म को लेके जो प्रीडिफाइन है, यहाँ पे यूजर लेवल पे हमने वो नहीं दे रखा कि राम नाम से हम कुछ भी डालेगा, नहीं, हम जो बनाएंगे वही वो सिलेक्ट करेगा। जस्ट यूजर लेवल पे गलतियों को रोकने के लिए हमने ये बनाया हुआ है। अगर रिमूवल रीजन को किसी चीज का खोज डालना राइट, हाँ, अब जैसे का खोज डालना हो तो हमारे प्री डिफाइन जो कैटेगरी बिल्कुल बस उनको सिलेक्ट करना है। अब देखो ये है, अब जितने भी रीजन आप बनाओगे ना वो सारे आपको दिखाई देंगे। इसका मेन क्या होता है कि कल आप एनालाइज करना बैठोगे ना तो आपको विजिबिलिटी आ जाएगी, वरना यूजर क्या करेगा, एक बार डाल देगा फॉर रिपेयर, एक बार डाल देगा फॉर आरपीआर, एक बार डाल देगा FR आरपीआर अभी एक्सेल शीट में, तो उससे क्या होता है फिर आप एनालाइज कर ही नहीं पाओगे। Cost of for in every department called ठीक है, then रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन फॉर्म। ठीक है जी भाई, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो हम ये तो रोक ही रहे हैं, साथ के साथ बंदे को ये पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है, जस्ट उसको सेलेक्ट करना है, जस्ट उसको जो प्रीडिफाइंड कैटेगरी है उन्हीं में से कोई ना कोई सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, कोच में ये हर तरह के कोच ही है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या कारण है, टायर का कुछ कारण है, सब इस कोच ही है। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया ये 2 नंबर वाला। अब इस 2 नंबर में हम देख लेते हैं क्या चीजें और हैं अजय, मेरे को तेरे को बतानी चाहिए। 2 चीजें अपनी बची हुई है वो भी अपन ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, एक तो यूनिट रह गया, यूनिट रह गया, और एक होता है आपका व्हीकल टाइप। जीएसटी रेट मास्टर, जीएसटी आइटम मास्टर, ओके मेरे लिए जो यूज कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके लिए इसलिए नहीं करना, आपका काम ही नहीं है, वो हमने बना रखा है, आपका वेट ही लगा है। मास्टर आपने करा दिया मुझे। अब देखो मास्टर क्या है, आपका कोई मतलब नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा। जो नहीं हो हटा दे। हाँ ये देखो यहाँ पे क्या है अजय, फ्यूल रेट मास्टर, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट का मेजरमेंट होता है वो क्रिएट होते हैं कंसाइनमेंट में, जो भी मटेरियल जाता है स्टोर में, कोई भी मटेरियल आता है उसका मेजरमेंट क्या होता है, पीस में है, सेट में आ रहा है, नंबर ऑफ में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, CBM में आ रहा है, केजी में आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मटेरियल के मेजरमेंट, मटेरियल यूनिट मेजरमेंट बोलते हैं, यूनिट यूनिट मेजरमेंट बोलते हैं। मैं देसी भाषा अपनी भाषा में बोलूं तो मटेरियल, हाँ मटेरियल ठीक है, मेजरमेंट। यहाँ पे आप यूनिट का नाम डालेंगे जी, देखो यहाँ पे यूनिट का नाम डालेंगे, CBM है, CBM है वो क्या है, क्या है, पीस में काउंट करने वाले हो, वेट में करने वाले हो, वॉल्यूम में करने वाले एग्रीगेट का बात कर रहे थे। हाँ, तो ये वेट में होता है। अब दूसरा ये होता है मीटर है, मीटर क्या है, मीटर एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, नॉट पीस, नॉट पीस। पीस दूसरा क्या है, नोज नंबर, बस पीस, ये इसके लिए ये सेलेक्ट है। तो ये अगर मोस्ट ऑफ आपका डिस्क्रिप्शन क्या डालना सब, ओके कुछ भी डाल सकते, कुछ इनमें क्या है, ये आप बेसिकली आपके स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी ट्रेनिंग में आपको इसलिए नहीं बता, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये मेरा ट्रेनिंग का पार्ट इसलिए नहीं, एक बार बन गया, एक बार बन गया लाइफ टाइम सेट है, लाइफ टाइम सेट हो, मीटर को तुम कुछ तोड़ नहीं सकते, शुड बी नॉलेज। ठीक है, बट आपकी नॉलेज उनमें होना चाहिए। दूसरा होता है व्हीकल टाइप, देखो यहाँ पे व्हीकल होते हैं, हर व्हीकल का आपने एक व्हीकल की कैटेगरी में क्या व्हीकल टाइप, ये देखो व्हीकल मास्टर आ गया 846, 8 फीट 846 है भाई, इधर देखो
846 के अंदर में व्हीकल टाइप आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रक, ट्रेलर, डैंगलर, उसके अलावा कुछ भी जुड़ जाए जिसपे आपको ऑपरेशन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हम्म, इसका ऑब्जेक्ट पता है क्या है? आप बजटिंग व्हीकल टाइप के बेस पे कर सकते हैं। अगर मेरी डैंगलर रहेगा ना, तो वो आपने मुझे जो कर रखा बता रखा था, ठीक है, रूट पे भी रह सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट पे भी हो सकता है। आपका मैनेजमेंट कहता है कि एक काम करो अजय, मेरी गाड़ी किसी भी रूट पे जाए, ट्रक, जिसका व्हीकल टाइप क्या रहेगा, ट्रक, ट्रक कितने हैं आपके, 200 है, हो जाएगी ना, तो उसकी मैं डीजल की एवरेज देने वाला हूँ 4 रुपए पर लीटर की। आप बोलते हो सर वो कहीं भी जाए, हाँ कहीं भी जाए ऑल ओवर तंजानिया में, तो आपको रूट कितने हैं आपके, 150, तो आपको 150 की बजटिंग क्यों करोगे, आप सीधा एक ही पे कर दोगे ना, समझ में आया? और वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने, हर व्हीकल के आस में कर रखा है, व्हीकल को कैटेगराइज कर रखा है हाँ, अपने बजट के अकॉर्डिंग। वहां भी कर रखा है, हम यहाँ भी कर सकते हैं, वो कैटेगरी है और यहाँ पे मेरा व्हीकल के बेस पे है। क्लियर है यहाँ पे? तो अजय ये बेसिकली मेरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू था। और दो चीज बच गई हाँ, इसमें। एक अपना फ्यूल रेट मास्टर बच गया आपका, वो भी ऐड कर बताते हैं, सकते वो हो। बताते हैं। वो पता है, but आप ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये है, और चार्जर हेड मास्टर, ये चार्ज हेड है, ठीक है, और एक होता है फ्यूल का, है ना, फ्यूल रेट। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके, जब आप 771 से या 965 से कोई भी चीज देते हो, फ्यूल का एंट्री डिसबर्स करते हो, तो वहां पे क्या डालते हो आप, रेट भी, और वो दोनों चीजें डालते हो, तब वो आप सबमिट करते हो। अगर आपका डेली बेसिस पे रेट फ्लक्चुएट होता है, जैसे इंडिया में होता है, आपके 10 पेट्रोल पंप है, यहाँ पे देखो, फ्यूल टाइप क्या है, डीजल, सीएनजी, डीजल, एलपीजी, सारे। पेट्रोल, पेट्रोल का रेट आपने डाल दिया, पेट्रोल नहीं है, डीजल डालना। समझ लेना, पेट्रोल का रेट डाल दिया 97, इस डेट से इस डेट तक मेरा इसका रेट ये रहने वाला है, आज सुबह 1 बजे 001 से लेके आज रात को 23:19 तक वो ये रहने वाला है। कल तो का। जब भी 965 पे आप जाके पेट्रोल सेलेक्ट करोगे तो ये रेट बाय डिफॉल्ट आपका दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आपका रेट उठ के आ जाएगा। अगर नहीं करते तो वहां पे मैनुअल डाल ही सकते हो, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है, अगर आपका एक बंदा ये काम पूरा करेगा तो 4 बंदे काम नहीं करेंगे। चल रहा है, वेट एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही रिकॉर्डिंग, बस 2 अभी मिनट हो जाएगा। जब हो जाएगा। अगर आपके 5 बंदे काम नहीं कर रहे हैं और एक बंदा काम कर रहा है, तो ये काम होता है। कहने का मतलब है कि उनको सिर्फ क्वांटिटी डालनी है और आगे बढ़ना है। रेट आपने डाल रखा है, आज के लिए क्या है, कल आप सुबह रेट देखोगे, रिवाइज करोगे, आगे फिर वो सिस्टम उठा के दे देगा। ये होता है रेट मास्टर, ठीक है। दूसरा होता है चार्ज एड। चार्ज एड का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये आइटम जीएसटी रेट मास्टर है, आइटम ये मास्टर है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपके केस में कोई एचएसटी जीएसटी का कोई फंडा नहीं है, आपके दिखे ना सही है। आपके केस में सिर्फ और सिर्फ 18% है, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, 18% है। और जब 18% है, ये होता है चार्ज एड। चार्ज एड का मतलब होता है भाई कि वो हेड जिसके बेस पे आपका कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन का मतलब है आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे ये आपका बुकिंग है, आपको समझ में आना चाहिए, आपका थोड़ा सा काम थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप इंश्योरेंस वाले का बिल पे करते हो, तो वहां पे लगता है मान के चलो 12% है, समझना, और बाकी हर जगह आपका कितना लगता है, 18%, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे बिल बनाते हो, तो देखो वैट चार्ज रेट बना रखा है, समझ में आ रहा ना, वैट इतना बना रखा है ना, कल गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए आपके यहाँ पे, बोला 18% नहीं 12% लगना है, तो चार्ज एड हो जाके किसको ओपन कर। नहीं समझो मेरी बात को। आगे आप बुकिंग इनवॉइस फ्रेट का चार्ज बनाओगे तो 12% लगेगा, स्पेयर पार्ट खरीदोगे तो आपका 10% लगेगा,
और इंश्योरेंस पे आपका 15% लगेगा। ये 3 हो गए ना। अब आप यहाँ पे आके फंस जाओगे। अब यहाँ पे कितना है, 18 आ रहा है। 18 पहले लगता था, अब 12 आ गए। अब आपको यहाँ पे 12 भी चाहिए, ये भी पॉसिबल ना। तो उस केस में क्या होता है, हमने यहाँ पे ये करके एक आपका बना रखा है 18%। यहाँ पे आप एक 12% के नाम से एक बना लोगे, 12,000 करके आप बना लोगे। ये क्या है 12,000? ये HSN कोड है जिसके बेस पे टैक्स हमने कैलकुलेट करवा रहे हैं आपके केस में। आपके काम का नहीं है वैसे। ये बना दिया, बना के बाद में आप उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, वो जो कोड बनाया था उसके ऊपर, जैसे ये 18 है ना, 18 देखो, इस पे कितना टैक्स लगवा रखा है मैंने, 18% लगवा रखा है। IST IGST तेरे केस में ये देखना छोड़ तू सारी चीजों को। ये मतलब IGST के कॉलम पे डालना है। हाँ 18 12 लगा रखा हमने, कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है आपका। ये नो कुछ डालनी है। कुछ नहीं डालना, ये डाल के कॉन्फ़िगर करके कर दिया, ठीक है। अब जो 4Z बनाएगा तू, फ्रैट चार्जेस के नाम से एक 4Z बना दिया। ये देखो, फ्रैट चार्ज ये मैंने बना रखा है, फ्रैट चार्जेस के नाम से 4Z बना रखा है। और इसके अंडर में किसको मैं एक 4Z का नाम बना दिया, वैट @18%। और यहाँ पे 18% वाला सेलेक्ट करके सेव करवा रखा। अब ये वाला तो जहां भी सिलेक्ट करेगा ना, ये 18% कैलकुलेट करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे मैंने इसकी मैपिंग कर रखी है। समझ में आया? अब तू यहाँ पे राम लिख देगा ना, जब भी वो इतना ही % दिखाएगा। और अगर तू यहाँ पे 18 की बजाय 15% कर देगा ना, जब भी वो 18% ही दिखाएगा, क्योंकि इसकी मैपिंग है वो 18% वाले कोड से हो रखी है। समझ में आया मेरे भाई? तो 4Z अभी तेरे को यहाँ पे देखो कितने 4Z दिखाएंगे तेरे को, एक वेट वाला दिखा रहा है, तो आपका काम चल रहा है आगे। कल कोई GST का फंडा नहीं, कल कोई टैक्स का फंडा आता है 12%, तो आप एक और 4Z बना लोगे और एक कोड बना लोगे जिसपे 12% टैक्स लगाकर अपना काम आगे बढ़ा दोगे। ठीक है? तो ये सब एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आपको समझने में और भी इजी रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। तो बेसिकली मेरा 2 नंबर का सेशन है वो कंप्लीट हो गया आज। अगर इसको लेके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताओ भाई। तो हम जनरेट करो। ओके, तो अजय ये रिकॉर्डिंग है, ये सेशन को मैं क्लोज करता हूँ, फिर अपन आगे उसके बाद में 3 नंबर सेशन है उसको उठाते हैं।